So, welcome everyone to this week's episode of Unserious Hang. और हाँ, जब अनसीरियस हैंग की बात हो रही है तो पिछला वीक एक इंसिडेंट हुआ था, तू जो जर्नलिस्ट वाला न्यूज़ कवर कर रहा था, हुँ, तो उसमें ड्रिंकिंग वाला टॉपिक आया था ना। हाँ, तो उसमें हम तेरे को नहीं बोल रहे थे कि अगर मान लो हम लोग ड्रंक होके भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते तो क्या हुँ। ही हो जाता। तो आज सिचुएशन बन गया था वो होने का। तो आज सिचुएशन बन गया था। ऐसा हुआ, मेरा दोस्त आया एकदम, वो कहीं गया हुआ था, घर और गया हुआ था। नहीं नहीं, एग्जाम देने गया हुआ था इसका। तो ऐसे वो गया आया, और ऐसे एकदम मेरे को अचानक शाम में कॉल करता है 7 बजे के आसपास। बोलता भाई, आज आज माहौल बन रहा है, आज फ्राइडे है। तो मीम नहीं चलता, आज फ्राइडे है, वो वाला मीम एकदम ऐसे लगा के कहता है भाई, आज आज माहौल बन गया है, आज पिया जाए। मैं बोला, अरे नहीं 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 नहीं। तो हम हम सोच रहे हैं कि भाई चल देखिए, हम पहले कंसिडर किए, मतलब ठीक है यार, नो होता नहीं, हम लोग तो ऐसे डेली ड्रिंकर तो है नहीं, मतलब महीना में कभी हो जाए एक बार तो चल रहा है, तो ठीक है, बहुत दिन से नहीं हुआ है तो कंसिडर किया। तो फिर हमको याद आया, अरे नहीं यार, आज तो फ्राइडे है, आज रिकॉर्ड करना। फिर हम बोले, फिर हमको जैसे ही बोले नहीं नहीं नहीं, आज नहीं हो पाएगा, तो हमको वही याद आ गया कि लास्ट वीक जो हम लोग बात किए थे उस बारे में कि ड्रिंक करके रिकॉर्ड करेंगे तो इलीगल थोड़ी ना है। और आज सच में माहौल बन गया था। हम लोग भी अरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो हम पिए रूल्स थोड़ी ना है हम। रूल्स नहीं चलते होते हैं। तो हम लोग ऐसा ना हम लोग तो यहाँ बोतल खोल के ऐसे दिखाना, ऐसे नहीं करना। नहीं, तो हम वही लगा कि नहीं नहीं, हम बोले कि फिर मेन जो होता है ना, एडिटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि तुम पी के करेगा ना, तो तेरे साथ होता है ना कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होकर बात करना स्टार्ट कर देता है। फिर होता है ना, फिर पता चला तो फिर पता चला कि तुम 3 घंटा का एपिसोड है जिसमें 1.5 घंटा कट अरे, ये सही होता है यार। तेरा भी शुरुआत वो के लिए अच्छा। हाँ? भगवंत मान वाला हाल होता तेरा। ना सुबह में लास्ट वीक, ज्यादा पिलाती क्या क्या बोल दिया। तो बेसिकली लास्ट वीक जो न्यूज कवर किया था कुछ ज्यादा ही रेलेवेंट हो जाता है इस एपिसोड के लिए। अरे भाई। स्टार्ट करने के लिए अच्छा स्टोरी है। पी के कपिल शर्मा का भी हुआ था ना। अरे हुआ था, होता है कुछ उसका तो, और उसका तो बहुत ज्यादा पॉपुलर चलता है, उसका तो ऐसा कोई मीम भी बनाता है। मतलब कुछ होता है कि सर आपकी क्या तो किस परवरिश दिख रही है, तो होता व्हाट टू डू नाउ मादर। और तू साले बीप क्या करता है? तू तू बीप अच्छे से नहीं करता है, तेरे को पहले ऑडियो काटना रहता है उस जगह का, नहीं, उसके बाद बीप डालना बिल्कुल रहता नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरा बताएगा। है। क्या बोल, मैं बीप भले बस यूट्यूब को बताने के लिए कर रहा हूँ। ऑडियंस तो सब सुनेगी। तुम हो ऑडियंस तो कितने सुन ही जाएगा, वो कमीने। समझ जाएगा, वो तो समझ जाएगा ही, उसे बोलने क्या है। तू कितना कमीने पता चलना चाहिए अच्छे से। तो उसे बोलने क्या है, उसमें तो पता ही है लोग को क्या। मतलब तू, सबसे मस्त होता है ना, मैं क्लास के बच्चों लोग वाइवा ले रहा था, होता है ना कि जूनियर लोग का। तो ऐसा हुआ कि ताकि जो वाइवा ले रहा था लौंडा, वो ऐसे करके होता है ना कि आंसर नहीं, अरे यार CHU वाला वर्ड यूज कर दी। तो ये भी नहीं आता तुमको। अरे और दूसरा क्लास का बच्चा लोग मेरे को बता रहा है कि सर वाइवा में ऐसा हुआ था। लाइक ठीक है भाई, हम क्या करें। तो मैं बोला रहता तो कोई बात भी होता। कि तुम मेरे को बता रहा है, दूसरा लोग बोले क्या करेगा। अरे आह, चल शुरू करते हैं। चल। बहुत डेंजर डेंजर चीजें हुई हैं इस बार। इस क्या बार तो कुछ क्या ज्यादा ही। होता है। नॉर्मल चीजें चाहिए ही नहीं दुनिया को। चलो पहली न्यूज। इस बार तो थंबनेल बनाने मुश्किल नहीं होगा, 3-4 बड़ा बड़ा केस तो ऐसे ही डाल सकता है। भाई ये क्या था भाई, क्या था ये। भाई ये 600 करोड़ का मालिक था भाई। न्यूज इतनी सी है कि एक लड़की ने अपने मंगेतर का कत्ल कर दिया प्रेमी के संग, बस इतनी न्यूज है। मतलब होता है इस ना कि जो जिससे शादी वाली थी 600 करोड़ का मालिक था भाई।
इंडिया में हमको तो ये चीज लगता है ना भाई, कॉपी कैट्स बनने लगता है। मतलब होता है ना कि अगर एक एक किलिंग हुआ है तो ऐसा नहीं कि नया नया मेथड इजाद करते हैं, नहीं होता है ना कि उसमें होता है ना कि सेम चीज, मतलब मेघालय में वो बंदी जाके पीछे धक्का दे दी थी, तो वो केस एमपी का था पर वो धक्का जाके मेघालय में दी थी। तो यहाँ पे तो स्टेट के बाहर भी नहीं गया, पुणे की है, महाराष्ट्र में ही धक्का दे दिया गया। तो होता है ना कि उतना ज्यादा उसका, इस केस में लोग ज्यादा शॉक्ड इसलिए नहीं हुआ था ना कि ये मतलब, शॉक होने का रीजन दूसरा था कि होता है नहीं, शॉक इसलिए नहीं हो रहा था कि भाई इस किसी लड़की ने किसी लड़के को धक्का दे दिया। शॉक लोग इसलिए हो रहा था कि भाई इतने रिच लड़के को धक्का दे दिया, कि भाई मार दिया उसका दुख नहीं, अमीर को मार दिया। हाँ, वो तो हम ज़्यादा लग रहा था, मतलब होता है ना कि लाइक लड़की, मतलब होता है ना, जैसे कि मेरे फ्रेंड लोग से, फीमेल फ्रेंड लोग से बात हो रहा था, तो वो लोग बता रहे थे कि अरे कैसी लड़की थी यार, मतलब होता है ना कि वो लोग कॉन्ट्रास्ट ले रही है कि लाइक होता है ना कि अगर मान ले तेरे को, एक तो पहला चीज़ की तेरे को शादी नहीं करना है तो बस मना कर दे। सेकंड चीज़ है कि भाई वो लड़के की ऐसी क्या गलती थी कि भाई 600 करोड़ का मालिक है, उसको धक्का दे के मार दे रही है। पता है? और अरे सबसे, बोल हाँ, बोल तू बोल 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 रहे, बोल। नहीं नहीं मैं हमको बोल सबसे, अब ये बोल रही है कि गंजा था। अरे वो सब बोलने की बातें होती है यार, ऐसा मत बोल, मतलब सुन ना, एक चीज हम बात बोले, कोई भी लड़की अगर तेरे को रिजेक्ट कर रही है ना, तो मत सुना कर उसकी बात कि वो किस कारण से रिजेक्ट कर रही है। लड़कियां सच नहीं बोलती इस चीज में। हम लोग मस्त था कि हम लोग बीटेक में हुआ था एक बार कि एक लड़की ना, मतलब स्टार्टिंग में तो लड़का दोस्त लोग चिढ़ाना स्टार्ट करता है, कहते हैं ओ, तो वो वाला चीज फेस चल रहा था। तो मेरा एक दोस्त था, वो उस लड़की को बोलता है कि अरे पसंद तो तुम करती है ना उसको, बोलता है उसको पसंद करेंगे। बोलता है इतना मोटा है वो लड़का हड्डी था, हड्डी उसका सर, ये लाइन दिखता था। मतलब तू ऐसे करके होता है ना कि उसका लिटरली सटा हुआ था, क्योंकि हम्म, वो बंदे के एब्स नहीं है, तभी भी लाइन दिखते थे। कुपोषण था यार। मतलब कुपोषित हम बोल आदमी होता था। है, हम लोग उसका बॉडी देख के बोलते, जोक जोक बनाते थे ना कि ये लेबर बॉडी है। तो उस बंदे को लड़की मोटा बोल दी थी। तो लड़कियां जो बाद में रीजन दे रही होती है ना, वो सच कभी नहीं बताएगी तेरे को। तो होता है ना कि अगर मान ले, जैसे कि होता है ना कि बहुत सारा इंडिया में इस टाइप मोटिवेशनल कंटेंट देखे थे कि लड़की ने मुझे छोड़ के गया, मायूस बन के दिखाऊंगा उसको। भाई वो तेरे को लड़की पता चला इसलिए छोड़ के गई, तू नहाता नहीं है सही से। और वो ये बोलना भी चाहती है। तो अरे तो होता है ना कि लड़कियां क्या रीजन दे रही थी मत सुना कर, क्योंकि होता है ना, लड़कियां मैक्सिमम टाइम में कुछ और ही रीजन बोल रही होती। तो मतलब बस होता है ना कि इस बात को सीरियसली नहीं लिया जाता। तो होता है ना कि इस केस में तो सबसे मेरे को अजीब चीज ये लगा ना कि भाई ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, दो तीन बार और अटेम्प्ट मार चुकी थी। जैसे होता है ना कि क्या 17 का केस था, और शायद मतलब 17 को शायद मर्डर हुआ है, और 14 का एक बार पहले फिर से गई थी, तो उस टाइम भी हाँ, धक्का दी थी। तो उस टाइम वो बंदा पेड़ से टकरा के बच गया, तो बोली कि अरे रे सांप था, तुम्हें बचा दिया। हम्म, तो मेरे को था ना कि जनरली यही चीज के कारण हम बोलते हैं ना, जो इंडिया में जो लड़का लोग है ना, नहीं नहीं लड़की से दूर रहो, इसीलिए नहीं, क्योंकि होता है ना कि ये तुम्हारा इनएक्सपीरियंस ही दिखाता है और कुछ नहीं रहता है। और होता है ना, हम नहीं बोल रहे हैं कि तुमको एकदम प्लेबॉय बन जाने की जरूरत है, पर होता है ना कि जो एज अ फीमेल फ्रेंड भी नहीं बनाना। जैसे कि बहुत सारे लड़का लोग ऐसा रहता है ना कि तुम बेवकूफ हो, अगर लड़की को फ्री, मतलब लड़की को अगर दोस्त बना रहे हो, नहीं भाई, लड़कियां दोस्त बहुत जरूरी होती है। क्योंकि लड़की लोग पकड़ लेती है। तुम ये वाला चीज़ देखना, हम कितना बार देखे हैं ना कि मेरी फीमेल दोस्त लोग या फिर लड़का दोस्त लोग पॉइंट आउट किया, जैसे कि होता है ना किसी लड़की से बात कर रहे हैं, और होता है ना कि मतलब उस लड़की के प्रति अट्रैक्टेड है, ट्राई मार रहे, लाइन मार रहे, और वो लोग बोल रहा नहीं भाई नहीं हो पाएगा। मतलब होता है ना कि वो लोग तभी भी ऐसा नहीं कि तुरंत बोल देगा, पहला दिन तुम लाइन मार रहा हो और पहला दिन ही आके बता देगा। पर होता है ना कि एक हफ्ता दो हफ्ता बाद की भाई बॉडी लैंग्वेज उसका बता रहा है कि नहीं भाई वो तेरे को पसंद नहीं करती है। तो होता है ना कि इसलिए बोलते हैं भाई, फीमेल फ्रेंड और मेल फ्रेंड जरूरी होता है, दोनों फ्रेंड जरूरी होता है। हम्म, होता है। तो इसलिए भाई किसी को भी हम बोलेंगे प्लीज, मतलब होता है ना कि ऐसा नहीं है कि अब तुम दोस्त बना के दोस्त के लिए बेच गया है, कि लाइक होता है ना कि अपना सारा काम छोड़ दे रहा है, दोस्तों के पीछे ही घूम रहा है। पर तेरा एटलीस्ट होना चाहिए कि हफ्ता में एक दो बार तुम बैठ रहा है दोस्त लोग के साथ, कि इसलिए फीमेल फ्रेंड मेल फ्रेंड दोनों बनाओ। और भाई तुम थोड़ा बच के रहो, थोड़ा तो मतलब होता है ना, फीमेल मेल इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का ये हुआ था, मेरे एक रिलेटिव में एक है, पर तो तो, तो होता है यहाँ ना कि पर क्या, इसकी शादी भी अरेंज मैरिज हो रही थी ना। हाँ हाँ वो पसंद तो, पसंद पसंद वाली तो बात नहीं थी। अरे नहीं, पर तभी भी पसंद वाला होता है ना कि तुम अगर एक हफ्ता दो हफ्ता
महीना भर तुम घूम रहा है, मतलब ये लोग ऐसा नहीं है कि चटमंगनी पट विवाह था कि पिछला हफ्ता हुआ, आज इस हफ्ता घूम रहा था और उसी में मर्डर कर दिया। नहीं नहीं, ये लोग का तो भाई बहुत लंबा टाइम से चल रहा है कि ये फैमिली ये लोग का था कि 35 ईयर्स से या कुछ वैसे फैमिली रिलेशन एक दूसरे का था, मतलब होता है ना दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जान रही है। वो लोग का उठना बैठना टाइप का था। और होता है ना कि तुम्हारा क्या इस क्या इस बारे में बोल रहे हैं कि उठना बैठना तो अलग अलग चीज हो गया, मतलब होता है ना कि तुम इंटरेक्शन से ही समझ पाता है कि ये इंसान तेरे से शादी कर रहा है परमानेंटली। तुम होता है ना कि तुम 30 साल 35 साल, अब मतलब 30 35 कम ही हो गया, लो तो यंग ही था, 50 साल मान ले साथ में रहने वाला है। हम्म। तो होता है ना कि भाई थोड़ा तो अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन के बिना नहीं होता। वो सब बोलने की बात है। ये होता है ना अरेंज मैरिज सेटअप में ही सब बोलता है कि नहीं नहीं अट्रैक्शन है क्या करना, वो तो प्यार हो जाता है बाद में, अरे नहीं होता। क्या होता है बाद में? वो सब मतलब होता है ना, तुम बस तुम रह जाता है तुम्हारा, होता है ना तुम कितना अपना फैमिलीज में ही तुम इमेजिन देखना, कितना लोग को लगता है कि देख के लगता है कि भाई अब दोनों मतलब होता है ना दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, झेल रहे हो तो मैक्सिमम लोग। हमको तो अपना फैमिली में ही ये मस्त लगा था कि एक एक रिलेटिव से बात हो रहा था, तो उसको प्राउडली बोल रहे थे कि मेरा बेटा तो किसी से बात नहीं करता। मैं बोले क्या बेटा आपका गे है क्या? अभी ये सब थोड़ी बोलना होता है। नहीं तो मुंह पे बोल नहीं दिया। नहीं तो हम बोल तो होता है ना हम बोले और मुंह पे बोल दी तो होता है चीज़ है। और होता है ना कि हम उसके बाद थोड़ा कोलैबोरेट, मतलब होता है ना कि थोड़ा नीचे मतलब होता है ना कि डाउन करके थोड़ा समझाया भी कि लाइक होता है ना कि आप बोल रहे हैं कि तो उन हम लोग का एक दूसरा एक बंदा है रिलेटिव, मतलब तो होता है ना कि वो तो क्रीपी टाइप का, तो हम्म। उसका एग्जाम्पल देके बनाया, अगर नहीं अगर चाहते हैं कि उस टाइप का लौंडा बने आपका बेटा, तब आप लड़की लोग से बात करने मना करिए, नहीं तो बात करना जरूरी होता है। बात करोगे तभी तो तुमको समझ में आएगा यार, इंडिया में इतना बड़ा जेंडर वॉर एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है ना। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि बात नहीं करते थे ये लोग, तो भाई हाँ? इनके सर्कट में जेंडर इतना सेपरेशन नहीं होता है, जेंडर सेपरेशन। मतलब इनका क्लास का तो बात कर केस रहा है ना अलग तुम, है ना। नहीं नहीं, तुम हाँ क्लास क्लास, का बात कर रहे हैं। हाँ पर तभी भी होता है ना ये कि हाँ, ये रिटर्न फॉरेन रिटर्न था ना ये लड़का भी। तब तो यार तब तो ये सब होना चाहिए यार, उसको एक्सपीरियंस तो थोड़ा तो होना चाहिए यार। हाँ मतलब ये तो ट्रेजेडी वाला हाल है कि क्या ही कर लेगा देख इसमें। होने का तो किसी के साथ भी हो सकता है, अगर मान ले तुम आर्मी का भी बंदा है तो तेरे को कोई चाकू मार के मार ही सकता है। पर होता है ना कि लाइक बाकी लोग के लिए लेसन यही वाला चीज है कि लाइक होता है ना कि एक्सट्रीम केसेस को अगर साइड हटा दिया जाए तभी भी होता है ना कि दूसरा जेंडर से इंटरेक्ट करो यार, होता है क्योंकि होता है ना अब कि मेरे को फीमेल का यहाँ साइकोलॉजी समझ में नहीं आया, जनरल फीमेल का नहीं, इसका ये इसका पर्टिकुलर लड़की। हम्म, अब भाई पता नहीं यार, इसको तो कोई साइकोलॉजिस्ट डिकोड करेगा, कहीं लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगा हम लोग के लिए। हाँ मतलब, चलो। भाई प्यार में अंधा लोग कुछ भी कर देता है। और ऐसा ऐसा नहीं है कि पहला बार इस टाइप का केसेस थोड़ी ना है भाई, ये पुराना है तुम केसेस, गुमराह करके ये एक तो शो आता इधर था। हाँ? इधर तो एस्पिरेशनल लड़का के साथ हम्म। हो रहा ना। हाँ हाँ ये तो मतलब वो लड़का जो चाहिए सबको हाँ। कि उसके साथ हो रहा है ये। इस बार तो बहुत सारी लड़की जो इस कारण भी दुखी थी कि यार बहन अगर तेरे रिजेक्ट करना तो तुम रिजेक्ट कर दी होती, एटलीस्ट हम लोग का चांस तो बेटर होता। यार ये लोग अलग है। ये लोग अलग ही है। पर कोई भी हम्म, बात है, पर होता है यार कि एस्पिरेशनल तो भाई है ही, पर हम्म, अब क्या बोले यार, इसमें होता है ना इसको प्रॉपर डिकोड करने की जरूरत है, कोई क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट इस केस के बारे में डिकोड करेगा हम्म, लाइक। तो मतलब चलो भाई आगे। बस ये सैड था और कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। चलो हम्म, आगे हम्म, प्रोग्रेस क्या होता है देखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ चलो। हम्म, तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट जो है, यानी कि जितने बच्चे हो रहे हैं हम्म। वो गिर गया। वो 2.0 था, अब 1.9 पे आ चुका है। तो यानी कि 19 बच्चे हो रहे हैं 20 कपल पे, या 10 कपल पे 19 बच्चे हो रहे हैं, यानी कि अब रिप्लेसमेंट रेट के भी नीचे हैं हम। रिप्लेसमेंट रेट मतलब जिस आबादी पे हम हैं उसी पे रहने के लिए हमें चाहिए होता है 2.1 करे, यानी कि 10 कपल पे हमें 21 बच्चे हो जाएं ऐसे। और ये लोग कपल नहीं नापता है, ये लोग विमेन नापता है, क्योंकि होता है ना कि हर मतलब होता है ना कि हर विमेन पे कितने बच्चे, क्योंकि हाँ डिवोर्स हो के नया शादी तो वो वाला चीज आ जाता है। हाँ वही तो मतलब। उससे होता है ना कि हर वुमेन पे नाप रहा होता है फर्टिलिटी रेट। तो आइडियल होता है 2.1 कि हम्म, अगर वो 0.1 इसलिए लिया जाता है, कुछ लोग एक्सीडेंट में मर गया, कुछ लोग डिजीज से मर गया तो उसके लिए, तो एक्चुअल रिप्लेसमेंट रेट 2.1 इसलिए, तो 0.1 उसी एरर को हैंडल करने के लिए। हम्म। तो तो ये वही चीज़ है फर्टिलिटी रेट गिर गया है, इसका बहुत भयंकर इम्प्लीकेशंस हो सकता है लेटर, जो बाकी होता है। कंट्रीज में हो रहा है, जैसे जापान हुआ, कोरिया हुआ,
मेन चीज़ तो इसमें हो फ्रांस जाता है ना हुआ। कि ऑपोजिट पिरामिड बन जाता है, क्योंकि होता है ना हम लोग आजकल होता है ना कि एनेस्थीसिया हाँ। मतलब जितना भी बीमारी है सब उसका इलाज ऐसा हो गया कि भाई इंसान तो जी रहा 70 साल तक। तो ऐसा होता है कि एक बच्चा के ऊपर दो पेरेंट और दो पेरेंट के ऊपर चार ग्रैंड पेरेंट। तो ऐसे पिरामिड बन जाता है अगर तुम्हारा वन पे आ जाएगा तो होता है बोलने ना का कि मतलब ये है कि अगर हमारा जनरेशन जब पार होगा और वो कमाने के लिए होंगे, तो हाँ, और हम रिटायरमेंट पे होंगे, उन्हें हमें खिलाना पड़ेगा, जो जिनकी संख्या कम हो। हम्म। वो ज़्यादा लोग को खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये और बहुत मुश्किल प्रॉब्लम चीज़ इस हो केस में ये जाता होता है ना कि इस केस में इमिग्रेशन बहुत बढ़ता है, जो यूरोप में फेस हो है। रहा हाँ। है। तो होता है ना कि और यूरोप जब इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोग लाना स्टार्ट करते हैं तो क्राइम बहुत बढ़ता है। हुँ, तो इमिग्रेशन वाला तो हम लोग तो बोले ही थे, ट्यूसडे वेडनेसडे को बात करते हैं इस बारे में। तो हुँ, इमिग्रेशन एक अलग इशू बन जाता है उस टाइम हुँ, कि तो इमिग्रेशन के साथ वो हो जाता है कि क्योंकि तुम जब ज़्यादा नंबर में लोग को बुलाता है तो बहुत सारे लोग को उतना ज़्यादा एसिमिलेट नहीं कर पाता कल्चर में उतना फास्ट। तो कल्चर में उतना फास्ट एसिमिलेट नहीं कर पाता है तो उस चक्कर में। और हमको ये लग रहा था यार कि यूजुअली होता था कि इंडियंस लोग रिप्लेस करता था दूसरा कंट्रीज में जाके, जैसे यूक्रेन यूक्रेन में बहुत ज़्यादा बात हो रहा था कि इंडियंस लोग को लाया जाए, या जापान में बात हो रहा था कि इंडियंस लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आए, क्योंकि उस उन सब कंट्रीज में पॉपुलेशन गिर रहा था। अगर हुँ, इंडिया में भी पॉपुलेशन गिर जाएगा तो यहाँ पे किस कंट्री से लाएगा? क्योंकि बांग्लादेश। चाइना का गिर चुका है। हाँ, चाइना गिर चुका है, मोस्ट यूरोप गिर उन चुका है, अफ्रीका ही बच रहा है और ऑप्शन पे तो मेरे पास और कुछ है नहीं। बाकी ये बचेगा ना, ये सब बांग्लादेश। बांग्लादेश। नहीं नहीं, वो सब कोई गिर रहा है, वो सब भी हम लोग के आसपास ही फ्लैट लाइन होगा। थोड़ा सा ज़्यादा है हम लोग पाकिस्तान से। पाकिस्तान से तो नहीं आने वाला हम लोग का, पाकिस्तान से तो नहीं लाएगा। ज़रूरत होगी तो भाई फिर गधे को भी बाप ना ना बनाता ना है ना ना आदमी, ना ना ना, मतलब नेशनल ये हुआ सिक्योरिटी था इशू का कि नहीं लाएगा, नेशनल सिक्योरिटी इशू इसलिए नहीं लाएगा। लाने का जरूरत अभी नहीं है ना। अभी हम्म। तू तू डिटेक्ट कर रहा है जब हम बुढ़े हो रहे होंगे नहीं नहीं, तब। हम तो होता नहीं, हम लोग फोर्टीज जब फिफ्टीज का बात 40, कर रहे हाँ, हैं, 20 साल चालीस बाद का पचास साल बाद। हाँ नहीं 40 50 नहीं, 20 साल के बाद का हाँ। बात कर रहे हैं। ये होता है ना कि जैसे कि अभी 26 चल रहा है, हम 46 का बात कर रहे हैं कि उस टाइम में लाएगा तो किस कंट्री से लाएगा? 20 पे भी हम लोग काम कर रहे होंगे, इतना फर्क नहीं हाँ? पड़ेगा उसके बाद। और हम्म। 40 साल गिनो एक्चुअली में, अगर इसी रेट पे 40 बढ़े साल नहीं, तो। हम 20 से 30 लेना चाहेंगे। होता है ना कि 45, मतलब अर्लियर प्रोजेक्शंस था कि 45 में हम लोग का पॉपुलेशन पीक कर जाएगा और उसके बाद गिरना स्टार्ट होगा। अब हम्म, पता चल रहा है कि पीक पहले ही कर जाए। कर चुका है, यस। हाँ, यस। अब तो गिरना स्टार्ट अभी स्टार्ट होगा, 26 में ही। हाँ। और इवन तेरा बांग्लादेश इस पे भी था कि होता है ना कि हम लोग 45 में पीक कर रहा था, और लोग 55 में पीक कर रहा था। तो होता है ना कि पता चला बांग्लादेश में अभी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब होता है ना कि प्रॉब्लम वो नहीं है, क्योंकि होता है ना जनरली तुम फर्टिलिटी रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि इंदिरा गांधी का इमरजेंसी टाइम में भी जो चल रहा था कि नसबंदी वाला जो पूरा इवेंट पूरा चलाया गया था, उसका रीजन ये था कि वो लोग चाह रहा था पॉपुलेशन गिरे। तो होता है नसबंदी करने से हम्म, पॉपुलेशन उतना फास्ट नहीं गिरता जितना तुम अगर विमेन एजुकेशन को बढ़ाएगा। क्योंकि होता है ना, और अगर तुम मतलब किसी भी कंट्री का तुम फर्टिलिटी रेट गिराना चाहता है तो तुम विमेन एजुकेशन बढ़ाओ और वर्क फॉर पार्टिसिपेशन बढ़ाओ विमेन का। तो होता है ना कि जनरली होगा क्योंकि विमेन ही बर्थ बेयरिंग मतलब पेरेंट है, कैपेबल। पेरेंट है। तो होता है ना कि अब तुमको छुट्टी आसानी से मिलेगा नहीं, और मेन चीज़ ये भी हो जाता है कि प्रमोशन नहीं मिलता। तो हम्म, तुम किसी भी जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज प्रमोट करता है, जैसे रशिया में है कि स्पेशल तेरे को रिवॉर्ड्स मिलता है, तेरे को गवर्नमेंट लिटरली छुट्टी दे देता है। अगर मान ले तेरा बच्चा हुआ तो तेरे को 9 महीना वो फंड करेगा, तेरा जो सैलरी के लेवल का है वो कंपनसेट करता है, उनको गवर्नमेंट कंपनसेट। हाँ अलग से मिनिस्ट्री बनाई है हाँ हाँ, वो तो रशिया में। बनाए। अरे बहुत सारा बनाया है, तेरा जापान में लव मिनिस्ट्री बनाया तो यार कि बच्चा मतलब लोग पॉपुलेट करे कंट्री को तो यार। चाइना चाइना में भी बना है कुछ, अभी हाँ हाँ, सर्कल्स चाइना बनाना वाला तो शुरू किया। चाइना तो भाई अपना पैर में कुल्हाड़ी खुद मारा है, वन चाइल्ड पॉलिसी लाके। नहीं तो अभी यार अभी 1.4 की जगह ना वो लोग साला 3 4 मिलियन बिलियन में पड़ा होता। नहीं, तो उस टाइम के लिए आई थिंक उन्होंने डिसीजन लिया और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उस हम्म। टाइम बहुत ज्यादा भयंकर हालत था, खिलाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तुम इतने जन को रखोगे तो वो बड़ी हम्म। दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं वो अभी लोग उनके मेन पास खिलाने मैन्युफैक्चरिंग। के पैसे हैं और फिर लोग कम है। हाँ हाँ, ये तो दिक्कत हो रहा है अब तो ना। लोग करना भी नहीं चाह रहा, जैसे कि होता है ना कि हाँ। तुम मेनली कंट्रीज में बोला चाहिए था कि तुम रूल लगाने का मतलब टू चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी हटा के लोग टू चाइल्ड पॉलिसी पे आ भी गया, तभी भी लोग हाँ। दो चाइल्ड नहीं कर रहे हैं। लोग हो गए कि नहीं नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये वाला सेम सेंटिमेंट तुम इंडियन सिटीज में भी देखेगा, जैसे कि हम्म, अपना दोस्त लोग से जितना लोग से बात कर लेते होता है, भाई अफोर्ड कैसे करेंगे? वो लोग कहता है कि नहीं नहीं, बैंगलोर में खुद काम करना है, दूसरा शहर में फैमिली रहेगा। तो बोले भाई तुम लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज कैसे मेंटेन करेगा? इलॉन मस्क का नाइटमेयर हो रहा है अभी।
इलॉन मस्क को छोड़ दो, इलॉन मस्क तो ज्यादा खुद ही पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था, जैसे लगता है अर्थ को रिपॉपुलेट करने का, कि 17-18 बच्चा कर रहा है। नहीं 11 बच्चे हैं यार, 17-18 11? नहीं, नॉट। हाँ नहीं नहीं, हमको हमको याद है जबरदस्ती शायद। बढ़ाओ मत। रुक रुक, कितना 13 हो रहा था ना, कि 11 है? नहीं नहीं 11 है। 11 है। तो हमको 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 13 याद पड़ रहा था, जो भी है। ऐसा ना बाद में हुआ हो अच्छा, मेरे अब हो जहाँ भी तक सकता पता है कि इसका कोई भरोसा नहीं है इसका। है। अरे उसका तो पता इलिजिटिमेट कितना सारा होगा। तो इलॉन मस्क तो है ही भाई, रंगीला कैरेक्टर इस चीज में। भाई हमको तो लगता है टेक बिलियनर्स जितना लोग भी है भाई, सब थोड़ा थोड़ा है, सब थोड़ा थोड़ा क्रेक है। सब थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना कि, हाँ चल नेक्स्ट बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, इसको सुधारा जाए। चलो। सुधारे कैसे, मेन बात वो चीज़ है। जैसे कि हम हम्म, रशिया वाला ही तेरे को बोल रहे थे ना, तो रशिया में जैसे कि बंगाल में। हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, जैसे नेक्स्ट न्यूज पे अरे चलते हैं रुक ना यार, थोड़ा। नेक्स्ट न्यूज पे तुम। हाँ ठीक है। तो वो उसमें कुछ खास है नहीं है वो हाँ, तो, वो उस पे बात कर लेना जब वो वीडियो बनाएंगे ना, इस क्या? पे इमिग्रेशन और उसका, हाँ उस हाँ हाँ, पे ठीक है ठीक है, चल। इसका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है उस हाँ पे हाँ। बनाना। अंडे हटा दिए गए मिड डे मील से। आधे लोग रो रहे हैं, आधे लोग खुश हैं। आधे लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हमें मिलेगा क्या, पहले नहीं मिल रहा था। आधे लोग तो पहुंच ही नहीं रहा था, वो बोल रहे हैं इस बार पहुंचेगा तो क्या करेंगे। अरे जानता है तो ये वाला चीज़ हम पॉलिसी में तो होता है ना, बीजेपी के हम बहुत सारे पॉलिसी से एग्री करते हैं, पर इससे मेरा पूरा डिसएग्रीमेंट है। एक होता है ना कि इंडिया का जो ये बूमर क्लास है ना, जिसको प्रोटीन से इतना नफरत है भाई, हमको प्रोटीन स्पेशली नॉनवेज, ऐसा मतलब होता है ना, हेटरेड है ना, कि मतलब हेटरेड भी नहीं तो होता है ना कि अरे ये ज्यादा खा लेगा तो होता है ना कि ऐसा है कि प्रोटीन डिफिशियंसी कंट्री में चल रहा है, और यहाँ पे हम्म, लोग का होता है प्रोटीन ज्यादा खा ले यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। हम बोले अरे यार, खाने तो दे। और ये चीज जैसे कि होता है ना कि नॉनवेज का ये वाला बीजेपी के साथ हमको देखे प्रॉब्लम, जैसे कि एमपी में वाला हो रहा था कि, हम्म, और सबसे बेवकूफाना बात मेरे को ये लगा ना कि यार कुछ दिन पहले जस्ट अभी मेडिकल का रिपोर्ट ये लोग निकाला था कि अगर 5 ग्राम तुम प्रोटीन हर मील में तुम बढ़ाता है, और 5 ग्राम बढ़ाना कुछ खास हार्ड नहीं होता, 2 अंडा, 1 अंडा ऐड कर लिया, थोड़ा सा कर्ड ऐड कर लिया, तो तुम्हारा 19% का डिक्लाइन डायबिटीज के केसेस में हो रहा था। मतलब बाकी सब चीज सेम है, तुम समझ गया। एक्सरसाइज, बाकी सब चीज सेम है, तुम एक्सरसाइज सेम कर रहा है, वॉक सेम कर रहा है, बस तुम एकलौता चीज तुम अपने लाइफस्टाइल में ये किया है कि फूड में तुम 5 ग्राम प्रोटीन पर मील में ऐड कर प्रोटीन। रहा है, तो होता है ना कि 3 ग्राम होता है ऑलमोस्ट एक अंडा में कंप्लीट, नहीं नहीं, सिर्फ वाइट में हम्म, शायद 3 ग्राम होता है, तुम एक अंडा ऐड कर लेता तो ऑलमोस्ट 6 ग्राम ऐड हो जाता है, होता है ना, यॉक प्लस वो, तो होता है ना कि भाई 6 ग्राम तुम ऐसे ही ऐड कर दे रहा है। तो और इंडिया के साथ ये है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन नहीं होता, वो लोग एगिटेरियन होता है। तो होता है ना कि अंडा इज लाइक वन ऑफ द रेयर सोर्स, की मतलब होता है ना कि कंप्लीट सोर्स, मतलब कंप्लीट फूड जिसको तुम बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि होता है ना, क्योंकि उससे ही मुर्गा बन रहा है, तो उसमें तेरा जिंक बहुत अच्छा होता है तेरा भाई, भाई न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में भाई, मतलब होता है ना कि कोई किसी का रिलीजियस रीजन है वो नहीं खाना चाहता, उसको तुम सोया पनीर खिला दे, बहुत अच्छी बात है, आई सपोर्ट इट भाई, पर होता है ना कि अगर जिसको प्रॉब्लम नहीं है अंडा खाने से, तुम उसको क्यों रोक रहा है भाई, मतलब क्या बोले। और ये सब चीज होता है ना कि एक्स। हमको, अच्छा, मैं बाकी सब चीज इनका मोटिव वोटिव सब छोड़ता हूँ, चलो किसी के लिए अच्छा अच्छा भी होगा। हम्म, ये एग से उतना प्रोटीन सोया पनीर में मिल जाएगा? मेरे को ये बताओ। नहीं, क्योंकि होता है ना सोया पनीर तेरे को अच्छा खासा खिलाना होगा, क्योंकि होता है ना सिंपल नो इंडिया, है या वो पॉसिबल ही नहीं है? नहीं नहीं पॉसिबल है, हम बोल रहे हैं कि तेरे पास उतना पैसा है कि तुम उतना पनीर देगा उसको। नहीं नहीं, बजट थोड़ी इंप्रूव कर रहे हैं हम, सिर्फ हाँ हाँ, रिप्लेसमेंट कर रहा है वो। हाँ हाँ, अगर तुम उतना ही प्राइस में 7 रुपए पनीर में, तुम उतना 7 रुपए पनीर में है, 7 रुपए पनीर में तो नहीं होने वाला मतलब। तुम उतना प्रोटीन दे देगा जितना अंडा दे रहा है, हाँ, अच्छा जो भी अंडा का प्राइस है, 7 रुपए नहीं है तो मान ले 9 रुपए है, हाँ, हम्म, होता है ना, होलसेल में नहीं खरीद रहा तुम साले, एक एक सिंगल पीस ही खरीद रहा साले, हाँ, हम्म, तो होता है नहीं, तुम उतना नहीं, 9 रुपया पनीर में तुम 6 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। भाई प्रोटीन में उतना नहीं होता है, 100 ग्राम में कितना, 13-14 ग्राम है। इस पे आचार्य प्रशांत तुम्हें अलग ज्ञान देंगे। आचार प्रशांत का छोड़ दे भाई, आचार प्रशांत खाली प्रवचन देते हैं भाई। आचार प्रशांत का मेरा फेवरेट फेवरेट वाला चीज था ना कि बोलता है कि, जैसे कि इसे होता है जो चीज जैसी है वैसे ही बोलो, होता है ना, तो जैसे कि बोलता है कि शादी क्या है, तो बोलता है भाई ये सेक्स का ही तो एक तरीके से जरिया है, तो तुम उसे होता है ना, ये मतलब तुम्हारा लाइफ टाइम पॉन की अवेलेबिलिटी है शादी। तो हम बोले अच्छा है भाई, तुम अच्छा है, तुम ये होता है ना कि यूपीएससी क्वालिफाई करके अच्छा है, ये इंडियन फॉरेन सर्विस में नहीं है, नहीं तो इंडिया में जैसे कि होता है ना बहुत ज्यादा, तुम राजनाथ सिंह ये सब बोलते हुए सुना होगा, या फिर बहुत सारे लोगों को डिप्लोमेट लोगों को सुना होगा नेपाल के साथ कि रोटी बेटी का संबंध है। हम बोले कि अगर
नहीं 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 बोलना, नहीं बोलना। अगर आचार्य परशुराम पहुंच जाते उस जगह पे कि होता है ना नेपाल के एम्बेसडर है कि क्या बोलते कि रोटी बेटी का संबंध, तो क्या बोल रहे होते? अरे यार तुम, ये ये क्या है मतलब, ना, अंडा अंडा, अंडा आई हाँ, पहले की मुर्गी आई। हम तो सिंपल बात बोलेंगे, जो बहुत रिलीजियस इंसान नहीं है या फिर होता है नहीं जो कि एकदम कंप्लायंट नहीं है कि भाई हम तो नॉनवेज खाएंगे ही नहीं, प्लीज यार अंडा खाओ। मतलब होता है ना कि अगर तुमको कुछ पेट उट में इशू इशू नहीं होता तो भाई अंडा खाओ, होता है ना कि लाइक बॉइल्ड अंडा खाओ, मतलब होता है ना कि ऑमलेट खाओ, जो भी खाना है खाओ, पर मतलब जैसे कि होता है ना नॉनवेज सोर्स में, अगर बेस्ट नॉनवेज सोर्स मेरे को लगता है प्रोटीन या ओवरऑल जो भी सारा न्यूट्रिएंट्स है, भाई मेरे को फिश बहुत अच्छा लगता है। भाई मेरा घर में ही अभी होता है ना कि ब्लड टेस्ट सब हो रहा था, तो मतलब मैक्सिमम लोग का B12 और डी डिफिशियंसी आ गया। अरे, और हाँ, होता है तेरा ना तो नहीं विटामिन आया डी, होगा। मेरा है। तेरा भी आया। मेरा B12 मेरा भी कम था। B12 क्यों कम था जब फिश इतना खाता है साले? नहीं तो हम इधर साइड में नहीं खाते हैं ना, हाँ, तो ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल सारा। से बंद। हाँ, अबे तो एक डेढ़ साल से नहीं खाया ना, तो बोला तो मेरी मेरी मम्मी का एकदम मस्त निकला। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फिश मेरी माँ ही खाती है। इकलौता इंसान घर का निकल रहा है जिसका सही है विटामिन B12 और सबसे मस्त मेरी माँ बोलती है कि हम सब्जी खाते हैं, इसलिए मतलब बॉइल्ड बॉइल्ड सब्जी खाते हैं, मतलब डायबिटीज के कारण माँ खाती है उस टाइप का। तो बोलती इस कारण में B12 है। हम बोले क्या बात कर रहे हैं आप, B12 मिलता ही नहीं है वेजिटेबल सोर्स में, उसका सोर्स ही प्रोटीन का एनिमल है। जो लोग वेजिटेरियन भी होता है तो दूध पीता है, पनीर खाता है, दही खाता है, इसलिए उसको B12 का कमी नहीं हो रहा है। B12 मिलता ही नहीं है प्लांट सोर्स में, हम्म, होता है उसको कहीं से कहीं ओरिजिनेशन पॉइंट सिर्फ एनिमल में ही होगा। चलो तो आगे बढ़े, वही है। हाँ और चल। बताना। ये चेंज हो भाई, अंडा मिले यार। अबे वेनेजुएला तो में अर्थक्वेक आया भाई, वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया। अभी तो दो में आया था, पर वेनेजुएला वाला ज्यादा वो हार्मफुल था, शायद जापान ओपन किसी हाँ, में आया। ये पिछले पिछले हफ्ते का बताया था ना, वियतनाम में हाँ आया था। हाँ हाँ, वियतनाम में आया था। ठीक है, और उस पर उसमें कम लोग मरे थे। इस पे हम्म। देख कितने हैं, 188 डेड, वाह, कुछ 1500 ज्यादा लोग ही, ज्यादा ही इंजर्ड, हाई है मतलब यार। भयंकर भाई, 7.5 का मैग्नीट्यूड पे था। वेनेजुएला तो रिंग्स ऑफ फायर में भी है, तो उसमें मतलब इतना डेंजर आया तो बस त्रासदी मच गया, वो हाल है मतलब। हम्म, इस बार सिस्मिक वेव्स ज्यादा क्रिएट हो रही हैं, ये भी बोला जा रहा है, तो क्या किया जाए नहीं समझ में आ रहा है इस भाई क्या हम लोग अर्थ के अंत अंत में पहुंच रहे हैं क्या? बार। हाँ, एआई भी आ ही रहे हैं होता अंतिम। होता तक हमें साले मत छोड़ो, तो हर साइड से मारोगे क्या? ये क्या था यार, इस पे और क्या बताऊं, मतलब इतना ही है कहानी कि हर जगह अब वो अनसर्टेनिटी की जो चांसेस है वो बढ़ रहे हैं, बस अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो रही है वो तो है यार। क्लाइमेट पे। चल नेक्स्ट बढ़ा जाए। क्लाइमेट पे फोकस किया जाए मतलब। इसका तो क्लाइमेट से रिलेशन नहीं है, तो ये तो प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है, तो सिस्मिक को एक अपने हिसाब हम्म, से होता रहता है। हम्म, इसमें तुम यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्लान कर सकता है कि अर्थक्वेक का इफेक्ट्स कम हो जाए, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि थाईलैंड में एक हुआ था कि थाईलैंड में अर्थक्वेक आया था तो जितना चाइनीज प्लेट था सब गिर गया था, और थाईलैंड का जो ओरिजिनल कंपनीज बनाया था वो सब सब खड़ा रहा था। चाइना हाँ, अपना अच्छे क्वालिटी के लिए जाना ही जाता है। हम्म। पिछला वीक तो हम लोग देख ही चुके हैं। अरे यार, तो भाई जो मारा है ना भाई, क्या मारा ये लो, ये लो, है। कैंसल होने वाला न्यूज। अरे कैंसिल होने वाला क्या है? तो सही एक्शन लिया है, मतलब होता है ना कि भाई अब ट्रस्ट में ये राम लोग। मंदिर में चोरी हो रहा भाई, राम मंदिर में चोरी। बीजेपी का गवर्नमेंट है। होता है। बीजेपी में देख रहे ना, हर जगह से वो खड़ी है अब कि मारे खाएंगे। पहले एग्जाम लीक, अभी ये राम मंदिर चोरी, पहले उससे पहले एसआईआर। भाई कहाँ कहाँ से बचे। नहीं, SIR तो सही स्टेप था, SIR में हम अपोज नहीं करते, SIR में होता है। भाई नरेंद्र मोदी बोलना छोड़ दिए, मैं ये देख रहा हूँ अरे आजकल SIR हर बोल। SIR हर जगह हो रहा है, हैदराबाद में भी हो रहा था अभी तो। हाँ हाँ, ओवैसी। मैं भाई, हाँ, पर जवाब नहीं दे रहा अब एक बार भी।
देने हाँ वाला हाल हाँ, नहीं मतलब बना रहा। उसको उसको याद नहीं दिलाया जा रहा है, पर होता है ना, हो हर जगह रहा हाँ, है। तेरा हम्म, इसमें अभी तो हैदराबाद में ओवैसी आया था, वो बोल रहा था कि मतलब कि आप लोग इस बात को एकदम पूरा सीरियसली ले, गलती से भी जोक मतलब इसको जोक नहीं समझिएगा। और होता है ना, पहले सब बोलते थे कागज नहीं दिखाएंगे, सीए वाला टाइम चल रहा था। एसआईआर टाइम में कोई नहीं कर रहा कागज नहीं दिखाएंगे। वो तो चाह रहा कोई मत दिखाओ। कोई एसआईआर में नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो तो एसआईआर में करके दिखा दिया ना वो लोग यार, कि होता है ना, तुम नहीं दिखाओ, मत दिखा, मत कागज दिखा। नहीं दिखाएंगे। भाग जाए। वोट वोट लिस्ट से ही काट रजिस्टर, देंगे। हाँ रजिस्टर में नहीं लिखेंगे जो। जाओ। या, अरे भाई, इसमें एक्शन लिया जाए इसमें, और कुछ नहीं है, मतलब और क्या किया जाएगा। इस पे गुट बने हैं, और साधु संत भी अब खिलाफ में बोलना शुरू कर दिए हैं, तो नहीं नहीं, वो और तो बोलता है, तुम ये चीज तो देखना है, जैसे एक शंकराचार्य भी है, चार अलग अलग हम्म, शंकराचार्य रहते हैं, तो उसमें तो एक तो हमेशा एंटी बीजेपी बोलता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, वो होना चाहिए, हम तो बोलते हैं भाई। इवन तू देखना, जितना भी बीजेपी सपोर्टर होता है ना, इंटरनेट में अगर तुम घुसेगा ना, तो बीजेपी से ज्यादा हेटेड कोई पार्टी नहीं है, और हर इलेक्शन वो जीतता है। हम्म, कैसे? क्योंकि बीजेपी वोटर भी बीजेपी को गाली देता सही है। भाई, है। पर कुछ मतलब बात वही है कि इस पे कुछ होगा नहीं, उन्होंने एसआईटी बैठाई है, जिस जो नहीं नहीं, जांच एक्शन लिया करेगी जाएगा, उस, हमको हाँ जहाँ उस जहाँ पे। तक मेरा उम्मीद है, होता है ना, क्योंकि ये योगी गवर्नमेंट है, और योगी गवर्नमेंट थोड़ा होता है ना कि इम्पार्शियल तरीके से वो एक्ट करता है। मतलब जो अपना इस पे पार्टी का इस पे ये अपना भी बोला पार्टी जा का रहा है। मेंबर आ जाए तो बात अलग है कि नहीं, बीजेपी को एमपी या एमएलए ही कुछ कर दिया, तो उस केस में हम्म, थोड़ा 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 सीरियसनेस कम हो सकता है। जैसे रिसेंटली तो वो भी हुआ था, कोई कॉर्पोरेटर से बंदा नहीं था नहीं, कुछ। हम्म। इस पे ये भी बोला जा रहा है ना, योगी के खिलाफ ही अब बीजेपी बीजेपी का इंटरनल वो चल रहा है कॉन्स्पिरेसी, तो मतलब ये भी अगर वो चल बात रहा है ना, तो भाई वो बहुत ही स्टूपिड है, क्या यूपी का इलेक्शन तुम हारा ना, अभी तो भाई 240 में तो पहुंचा था, तो अगर यूपी हार गया ना, तो 240 ना वो 190 में घुस जाएगा। नरेंद्र मोदी वापस चल रही है। अरे भाई ऐसे नहीं। ऐसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, इससे पॉपुलैरिटी योगी जी का कम नहीं होगा। योगी जी का पॉपुलैरिटी का रीजन वो नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर है। मतलब वो पॉपुलैरिटी का रीजन वो नहीं हाँ, है। हाँ? तो होता है ना कि उसका इस चीज से उससे उनका पॉपुलैरिटी में कुछ खास कम नहीं होगा, और इसमें एक्शन नहीं होता ना, हाँ, हम्म, तब प्रॉब्लम हो सकता था। तो इस पे तो वही बोल रहा है ना, जैसे एसआईटी बैठा है, हम्म एसआईटी कुछ कुछ सीरियस एक्शन तो ले नहीं सकता अनलेस एफआईआर और पुलिस बल दिया जाए, हम्म। तो इसको एसआईटी बोल रिपोर्ट रहे में हैं क्या कि लाता होता छुपाया है, ही उसमें जाए। तो एसआईटी एसआईटी। प्रोब ये होता है ना कि आप फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, हम्म। इससे ज्यादा तो नहीं होता है कि अब प्रिलिमिनरी देखते रिपोर्ट सबमिट कर लीजिए, यही देखते हैं, होता है। उसके बाद एसआईटी रिपोर्ट सबमिट करता है, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है, और देखा जाएगा। होता है। ये हम्म, न्यूज़ कवर करने पे मेरे को लग भी रहा है, मेरा कैमरा का जो मतलब ये माइक का जो हरा कलर है इसमें कोई बीजेपी वाला निकाल देगा। हाँ होता तुम है। तुम हो ही साला मुसलमानों के साथ, तुम साला होता है भाई, ये सब होता डिफॉल्ट ही है कलर हो तुम। गया, मुझे तो पता भी नहीं है कलर चेंज कैसे तुम, होता है। तुम होता साला है। अरे जानता है, ध्रुव राठी। इससे रिलेटेड बहुत मस्त एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे एक फ्रेंड से बात हो रहा था, तो ऐसे हुआ कि हम ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने हुए थे, तो बोलते कि तू ग्रीन क्यों पहना है, बोलता है कि ऐसा अजीब लग रहा है टाइप से। होता है तो वो मुस्लिम ही लड़की है। ऐसे बोले, हाँ ग्रीन मेरा कलर है, तो बोलते, ग्रीन कलर तेरा कैसे हो गया? तो बोलता अरे हम खरीद लिया क्या कलर? ये तो तो हम अपना स्टेट का बोले कि अरे ये तो मेरा मेरा स्टेट का एक तरह से कलर ही है। हम लोग तो ऐसे होता है कि जैसे कि मेरा पापा का बिहार में पोस्टिंग था, तो ये चीज हम लोग बोलते भी थे कि होता है ग्रीन क्यों पहना था, फेवरेट कलर होता है मेरा, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है कि ये है, तो ये कलर है। तो उस बारे में होता है, ये कब से होगी? बता, जब से मूवमेंट चल रहा है तब से यही है, जब से हम लोग बिहार से अलग होने की बात हो रहा था तब से यही अरे यार, है। कलर कलर पे जो पॉलिटिक्स होता है ना भाई, मेरा फेवरेट नहीं मैंने लाल पहना देखो, मैं तो है। मेरा ब्लू भी है। अरे वहां के समय यार, हम लोग तो वो कर दिया यार, तिरंगा बना दिया, वाइट बैकग्राउंड में ब्लू, नीचे वाला ये हरा, ऊपर वाला तो ऑरेंज। पिंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पीछे पता नहीं। हम लोग फेमिनिज्म की तरफ है, हम लोग फेमिनिज्म की तरफ है। प्राइड मंथ चल रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलने का। चलो, इस पे राम के घर में चोरी हो गई। ये झंडा वाला नहीं, भी अच्छा रहता है यार, मतलब तो झंडा पे भी अलग अलग है तेरा। जैसे कि क्या, तो एक पाकिस्तान के झंडा के ऊपर था, तो बोलता है ना कि ऐसा रहता है कि
हरा है वो रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स को, और जो वाइट है वो बाकी नॉन मुस्लिम्स को। तो उसमें बोलता है पाकिस्तान में वो डंडा वाइट में ही किया जाता है। बता इंडिया ये चीज। इंडिया में भी बोला जा सकता है ना। नहीं नहीं, तो सैफरन इंडिया में तो सब सैफरन में है। इंडिया तो सब में है। सैफरन व्हाइट हाँ, और ग्रीन, तो ऐसे सारा दबाव हाँ, हाँ, ग्रीन हाँ। पे ही है देखो। दबाव नहीं, वो तो घुस रहे हैं, मतलब होता है ना, एक तरह से इंडिया का सिंबलिज्म देखिएगा तो घुसता उससे है ग्रीन से, पर वो क्रॉस करते ऑरेंज में पहुंचता है, मतलब सैफरन में पहुंचता है। तो बेसिकली डंडा कंसिस्टेंट लग रहा है सबको, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डंडा पे नहीं बोल रहे हैं हम, हाँ, दबाव पे बोल रहे हैं ओए फिर। दबाव, अरे अरे मैं दबाव कुछ चेंज नहीं है। कर दूंगा थोड़ा तो कुछ। वो व्हाइट का रिप्रेजेंट कर रहा है यार, व्हाइट क्या था हाँ वो भूल रहे हैं। हाँ, व्हाइट इसमें अमन। तो ओके अमन था ना, हाँ। हम्म, तो अशोक चक्र था वो ब्लू बीच में। हम्म। मतलब भाई उसको तो जय भीम वाला लो ले लिया भाई। बीच का ब्लू का चक्का। अरे कलर ही नहीं बच रहा। होता है भाई, मैं हमको यही सोच लग रहा रहा बीच में एलजीबीटीक्यू का कोई अमेरिकन कमी आके बोलेगा, साला हम कहाँ गए, है, इसलिए तो लो हम सारा कौन सा कलर ले पीक लिया है। में। इसलिए तो लो सारा कलर ले लिया, और लोग बोला भाई कुछ नहीं छोड़ना। इनके होता भरोसे नहीं रहता। है। अच्छा, वो लोग बोला कि कॉम्बिनेशन तो बता, ये लोग सब एक एक करके एक एक कलर लेते जा रहा है, होता है सारा कलर डाल दो, होता है विबजी और बना दो एकदम। हमें लग रहा है भाई, अगर नया पार्टी अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, मान ले तू और हम मिलकर स्टार्ट करते हैं, हम लोग कौन सा कलर लेंगे यार? सब तो मेन मेन हाँ, कलर सब ले ही लिया। हम आईआर और यूवी लेंगे। हाँ यार, ये भी क्या है। ओ इंफ्रारेड और ओके ओके, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रा वायलेट। पीछे चला गायब हो चुका। मतलब दिख ही नहीं रहा लोग को। ये तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी से भी खराब तेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये उसमें मसला आता है, प्रशांत किशोर मतलब भाई बिहार इलेक्शन में खड़ा हुआ, खुद सीएम फेस है ही नहीं। सीएम फेस कोई नहीं है। हम बोले भाई तो ऐसा इलेक्शन नहीं जीता जाता इंडिया में, तुमको सीएम फेस दिखाना है। इंडिया में तो भाई हर इलेक्शन को लोग ये प्रेसिडेंशियल रेस जीता ही ना, बना देता यहाँ है। यहाँ 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 कहाँ? बंगाल में सीएम फेस बंगाल नहीं में? था। उसमें कितना सीट जीता? किस पे? किस? बीजेपी का बोल रहा है कि सीएम हाँ फेस नहीं हाँ था? हाँ। आगे ले गया शुभेंदु अधिकारी, तब से था, सबको नहीं पता यार, था नहीं है? पॉइंट किया था तब तक, वो उस टाइम बाद में पॉइंट नहीं किया था, पर पता सबको था कि शुभेंदु अधिकारी ही बनेगा भाई, वो तो बोलने की बात थी कि बीजेपी किसी को बना सकती है, सबको पता था शुभेंदु अधिकारी ही बनेगा। पर पता है ना? उन्होंने जवाब नहीं दिया था। जैसे हाँ? अभी पीएम कैंडिडेट कौन है, बता। अगला अभी तो मोदी जी ही है। अगला अगला। अगला अगला का किसी को नहीं पता। वो तो जब अगर आधे पीएम, आधे आधे टाइम बोला जाता है कि योगी, आधे टाइम आधे बोला टाइम जाता होता है अमित कि शाह है। मामा, मामा को बोलते हैं, मामा मामा को। का नहीं, हम हमेशा दास सुने। ठीक है, अमित शाह, चलो। हम तो- तीन तीन कैंडिडेट हो रहे हैं, कहाँ पे बोला, कहाँ गया एक बार भी। बोला कहीं नहीं गया वो नहीं, पर बीजेपी हाँ, असाइन कर देता है, बीजेपी छोड़ेगा नहीं वो पीएम कैंडिडेट में बिल्कुल वो मिस नहीं करेगा, वो पक्का किसी न किसी एक को बनाए करेगा। अरे जब हम्म 2014 का ही चुनाव चल रहा था, सबको पता था कि नरेंद्र मोदी फ्रंट रनर है। हम्म तो होता है ना कि भाई बीजेपी का ये सब चीज में अच्छा रहता है भाई। ब्रांडिंग ब्रांडिंग में लोग मतलब होता है मार्केट, जो भी बीजेपी का मार्केटिंग टीम है, अच्छा टीम है। होता है मार्केटिंग में बिल्कुल खर्चा करता है वो लोग। कांग्रेस को यही तो भारी पड़ रहा है, वो पहले से पीएम कैंडिडेट बता चुका है। क्या कहेगा? पीएम कैंडिडेट वो बता चुका है, यही उसका घाटा हो रहा है। अरे नहीं, वो नहीं वो बताते, ज्यादा नहीं भी प्रचार करते। बताएगा, नहीं बताने का भी महत्व नहीं है, सबको पता है कि वो राहुल गांधी ही रहने वाला है, उसी कारण तो हार रहा है। भाई उसको घाटा हो रहा है बता के। पता है? अरे 2014 का तो सबसे मस्त चुनाव था, दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सेम लाइन था, मतलब कांग्रेस को वोट दो तो राहुल गांधी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दोनों सेम लाइन बोल रहा था। चलो आगे बढ़े। सीईआरटी में इन्होंने इमरजेंसी का चैप्टर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, और 1975 में इंदिरा गांधी ने फिर इमरजेंसी लागू कर दिया। तो इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी में ऐसा होता है कि इन लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे वोटिंग उस टाइम बैन रहेगी, उस टाइम फिर मूवमेंट अलाउड रहेगा, बैन रहेगा, थोड़ा फ्रीडम्स पे रोक लगे लगे रहते हैं। अरेस्ट हो सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट गैदरिंग इसे अप्रूवल पे के। रहता है कि हाँ, चार गैदरिंग मना पांच रहता लोग है। नहीं होना चाहिए। हाँ। एक तो भाई सबसे फेमस केस था इसका कि क्या 5 लोग का शायद लिमिट था कि, तो वो बंदा एक अरेस्ट हुआ था, तो बोलता है कि सर, तो कोर्ट में पहुंचा ये इंसान कि शायद राम जेठमलानी का एक केस है, तो बोला कि सर देखिए, 5 लोग आप लिमिट लगाए ना, तो जज एक आप हो गए,
हम लॉयर हो गए, जो बंदा अरेस्ट हुआ है, सामने वाला लॉयर है जो अपोजिशन का लॉयर है, जो मेन फ्रेम कर रहा है चार्ज, पुलिस वाला है जो अरेस्ट किया है, हो गए 5 लोग। ये मीटिंग भी इलीगल है। मैं हम लॉयर हैं? बात वही है कि इमरजेंसी हुई थी इस समय और हम्म। इंदिरा गांधी ने लगाई थी। अब इस बारे में एनसीईआरटी में ऐड कर दिया गया है कि ये अलग से बताया जाएगा एनसीईआरटी में, ये चैप्टर्स में इंक्लूडेड है। देख, ये लगा तो दे रहा है, अच्छी बात है, इमरजेंसी के बारे में पढ़ाई ना होना चाहिए, हम तो फुल सपोर्ट हम्म, करते हैं इसका। हम्म, पर ये जो लगाया है, ये लोग इसके ऊपर बैकफायर करेगा, लोग पता है ना, क्योंकि पावर में हम्म, अभी कांग्रेस नहीं है। तो जब भी ये लोग कुछ भी ड्रकोनियन चीज पास करेगा, तो सब बोलेगा देखो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, मोदी जी भी सेम काम कर रहे हैं। तो होता है ना कि ये लोग बैकफायर कर सकता है। क्योंकि लोग ये नहीं देखता कि उस टाइम में कांग्रेस लगाया था, लोग देखता कि अभी कौन कर रहा है ऐसा सेम चीज। वो अलग सा स्टैंड है एक्चुअली में, ये अपना डिफेंस ढूंढ रहा है कि क्या उस ढूंढ टाइम पे रहे? लगा, ये अपना उस टाइम पे लगाए थे, तो हम्म हम्म। ये भी अपने आज के डिसीजंस को किसी हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे इमरजेंसी टाइप की, कि एफआर रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, मान नहीं नहीं, उस टाइम में तो फंडामेंटल अलग ही चीज राइट्स। था। हाँ, उस टाइम अलग चीज था, मान लिया। उसमें तो आज इंदिरा गांधी तो मानो उस टाइम। हाँ, इंदिरा गांधी हाँ, तो प्रॉपर मिसयूज की थी उस टाइम में हाँ, तो। हाँ, नहीं, पर उस टाइम हाँ, में सिचुएशन भी थोड़ा, मतलब इंडिया में तो अभी उस टाइप का सिचुएशन बनता ही नहीं है। तुम हल्का सा वायलेंट प्रोटेस्ट करो, डंडा जो चलाएंगे ना इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग होता है ना कि यहाँ पे आग लगा देंगे, ये कर देंगे, बोलते हैं, भाई ये सब नहीं करना। जो भी हम्म, इंसान मेरे से बात कर रहा है, मेरा एडवाइस सिंपल रहेगा, वायलेंस मतलब तुम जाओ कोर्ट में घुस जाओ, तुम पार्लियामेंट में जाकर प्रोटेस्ट करो, जो दिखाना सोशल मीडिया में हल्ला उल्ला करना है करो, गवर्नमेंट खुद ब खुद चेंज कर देता है। पर गलती से भी वायलेंस को यूज मत करना, जो डंडा घुसाएगी ना। और ये पार्टी लाइन को छोड़ के है, डंडा घुसाने में भाई लेफ्ट राइट सेंटर सब सब सेम हो जाता है। तुम जैसे ही हाँ, वायलेंस का सपोर्ट लेता है ना भाई, डंडा घुस जाता है। हाँ, अभी तो नहीं, पीछे। इनका इनका स्टैंड तो ये है ना, लेकिन कि उन्होंने अगर इमरजेंसी लगाया था, हम माइल्ड सा रेस्ट्रिक्शन तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो वो थोड़ा थोड़ा इस हिसाब जस्टिफिकेशन से का नहीं। भी तो थोड़ा हाँ, दे रहा है, हाँ, थोड़ा हाँ, वो। क्रिएट कर रहा है थोड़ा कि जस्टिफिकेशन का वो हो सके। एनसीईआरटी भाई, मेरे को सही में दया आ जाता है एनसीईआरटी पे। ये जितने बार बदला जा रहा है। एनसीईआरटी उतना नहीं बदला है जितना ये लोग, जितना बदलना ये लोग तो जितना बदलना चाहिए था, तो भाई कुछ ज्यादा ही एनसीईआरटी में होता है ना। जैसे कि तुम हिस्ट्री हिस्ट्री में देखेगा स्पेशली, जैसे कि किसका तो था, औरंगजेब का शायद एक पुराना एक न्यूज में आया था आर्टिकल की, औरंगजेब के बारे में ऐसा लिखा हुआ था कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया तो मंदिर बनवाए भी। तो आरटीआई मार दिया गया कि उस हिस्टोरिकल सोर्स में बताया जाए कि औरंगजेब ने मंदिर कौन से बनवाए। तो तो एकदम साइलेंट, मुझे क्या पता कौन से बनवाया, तो तब तो लिखा कैसे। तो तो वही तो हो एनसीईआरटी पे वही हो रहा है ना, एनसीईआरटी उस टाइम आई थी ना, तो 12 का टाइम। हाँ, मतलब चेंजेस हुआ है उसके तो बाद मतलब। फिर चेंजेस हुए और हम्म, फिर तुरंत चेंजेस हुए थे अभी। अरे मतलब होता है ना कि ये लोग एनसीईआरटी में होता है ना, जैसे कि एनसीईआरटी के साथ ये लोग ऐसा बकचोदी कर रहे हैं ना कि तेरा एनसीईआरटी का जैसे बोला कि हम बर्डन कम करना चाहते हैं, कि थिकनेस कम करना चाहते हैं, तो उसमें हम्म, ये सब चीज़ हो रहा था कि रिपीटेशन हटा रहे हैं। हम बोले ठीक है भाई, रिपीटेशन हटा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें हम्म, हुआ है ना कि वो लोग जूनियर क्लास से वो हटा दिया, एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट हटा दिया, कि 6 क्लास से एवोल्यूशन हटा दिया। तो हम बोले भाई ये क्यों हटा रहा है, ये इसका क्या रीज़न है? तो बोला कि तो 9 क्लास में पढ़ ही रहा है। तो बोला अरे गधो, 9 क्लास से कॉमर्स का और आर्ट्स का बच्चा अलग हो जाता है, साइंस का बच्चा खाली रहता है। तो मतलब साइंस ही बच्चा एवोल्यूशन पढ़े, तो 6 क्लास का बच्चा को उल्टा होना चाहिए कि 6 क्लास में डालो, 9 से हटाओ, कि 9 क्लास का बच्चा को एवोल्यूशन पता है। एनसीईआरटी भाई। अरे कॉमिक बुक लगती है अब मेरे को एनसीईआरटी। क्या क्या लिखा चल रहा जैसे कि है। इंडिया का तो मेरे को सबसे अजीब लगता है ना, जो कॉमर्स और आर्ट्स के प्रति हेट्रेड है ना, जो इंडियन सोसाइटी में हम्म, थोड़ा अजीब टाइप दिखता है, कि जैसे होता है ना, उन लोगों को लगता है ना कि कॉमर्स और आर्ट्स जो पढ़ रहे हैं ना बेवकूफ है बच्चा लोग, जो कि ऐसा है नहीं। हम्म, होता है ना तुम, मतलब जितना लोग वैसे करता है कि साइंस वाला लोग स्मार्ट होता है, साइंस वाला स्मार्ट होता है, फिर लास्ट में जाके आईआईटी जाके बच्चा लोग उसके बाद क्या एग्जाम देता है, एमबीए का एग्जाम देता है। एमबीए का बच्चा लोग क्या है? एचआर, डिजिटल अरे वाले। एमबीए एचआर छोड़ दे, एमबीए का फाइनेंस भी ले ले, तो फाइनेंस कौन सा, कॉमर्स है कि साइंस?
और उसके और ये तो यहाँ तो कॉमेडी खत्म होता भी नहीं है। होता है ना कि जहाँ पे अपना ही एरिया में तो सबसे ज्यादा है कि साइंस साइंस वाला जो बहुत स्मार्ट है, उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद क्या है, आईएएस दे दो बेटा। कि वो कॉमर्स है कि साइंस है, वो भाई प्रॉपर तेरा आर्ट्स भरा हुआ है भाई, आर्ट्स डोमिनेंट है, साइंस का तो भाई आधा नंबर रहता है, कि मतलब होता है ना कि कितना साइंस, कितना 25-30% रहता होगा मैक्सिमम, तो तेरा कॉमर्स और यही भरा हुआ है, आर्ट्स की भरा हुआ है। हम्म, तो होता है ना कि इंडिया में जो कॉमर्स और आर्ट्स के प्रति हेट्रेड है ना, मेरे को तो मतलब बेवकूफाना लगता है। ये होता है ना कि है। हम लोग सुपीरियर, हम लोग साइंस वाले, हम लोग होता था ना कि जैसे चाइना में वाला निकाल दिया था ना, शीशुंग नांग नांग करके ऐसे लाइक कास्ट सिस्टम। तो इंडिया में भी वही चल रहा होता है कि लाइक होता है ना कि नहीं देख साइंस वाले सुपीरियर है। इंडिया में हर चीज में हायरार्की निकालना है लोग कास्ट में हायरार्की निकालना है, लोग क्लास में हायरार्की निकालना है, लोग सब्जेक्ट में हायरार्की निकाल देना। मतलब निकाल भाई, तू निकाल। अरे यार। चलें आगे बढ़े। चल चल, नेक्स्ट नेक्स्ट। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी भाई आरआईपी हो चुका है। रेस्ट इन पीस तो मतलब आरआईपी तो नहीं होगा उसके साथ, पर जो भी है उसका मतलब होता है ना कि एनसीईआरटी को ड्रास्टिकली चेंज करने की जरूरत है। होता है। हम्म। तो अन्ना आरटीआई, हजारे। हाँ आरटीआई रूल्स को कर्व किया गया है। ये क्या बोल दिया क्या? ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट डाला है उनके उनके लेजिस्लेचर में कि उनके हम्म, जो आरटीआई है उस पे थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे पैसे इंक्रीज किए हैं। अब अप्रूवल्स चाहिए, आईडी देना पड़ेगा, अम, हर एक सब्जेक्ट्स के अलग वो डालने पड़ेंगे एप्लीकेशंस, कॉन्टैक्ट इन्फो डालना पड़ेगा, वो सब तो अब आईडी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोजर पूरा गहरा से डाल दिया गया। तो इस पे अन्ना हजारे कह रहे हैं कि हम फास्ट पे जाएंगे अगर आरटीआई रूल्स रिवोक नहीं किए गए। नहीं देख, जो अपोज कर रहे हैं वो हम मेरा सही है कि भाई अनोनिमस होना चाहिए, क्योंकि हम्म, होता है ना इंडिया में हरास करने वाली बात हो जाती है। जैसे कि बहुत सारा अभी रिसेंटली हम इंस्टाग्राम में से बहुत सारा वीडियो आ रहा है ना कि जैसे कोई पुलिस वाला है मिसबिहेव कर रहा है, थप्पड़ मार दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, तो होता है ना कि डायरेक्टली बंदा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग है, जाके डायरेक्टली उसके पास चल जा रहा है तेरा, क्या क्या होता है, रजिस्ट्रार नहीं नहीं क्या नाम है, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास चल जा रहा, मजिस्ट्रेट के पास चल जा रहा और डायरेक्ट कंप्लेन लिखा दे रहा उसके। और जब मतलब पुलिस वाला कितना भी कितना अग्रेसिव हो कुछ भी हो, जैसे ही वो जुडिशियरी के साथ आता है ना, एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है लोग। अगर किसी को फन कुछ देखना है ना, तो प्लीज अपना यूट्यूब में जाकर सर्च करें हाई कोर्ट जज वर्सेस, जो भी अपना फेवरेट आपका पोस्ट है उसका लिख दीजिए, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर, एसपी, डीएसपी, आईजी, और भाई उसके बाद वो सब वीडियो मस्त मस्त आएगा आपको, जिसमें सेक्रेटरी को गाली दे रहा है कि आपको तमीज नहीं है क्या, ऐसे करके आ गए शर्ट पहन के, आपका डिकोरम कहाँ गया, आपको टाई पहन के आना है। तो वो वाला चीज हो जाता है। तो जैसे ही जुडिशरी से ये लोग का मुकाबला होता है भाई, रोना स्टार्ट कर देता है। तो और मतलब होता है ना कि बंदा ऐसे कॉल कर रहा है उसको कि आप ये कहीं से नंबर जुगाड़ करके, ये होता है ना कि अरे केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, मतलब पहले पहले हम्म, तो होता है ना कि धमकी देगा कि होता है ना आपको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब नहीं तभी नहीं मानेगा तो बोलेगा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये मतलब हम माफी मांग रहे हैं, आप कर तो दीजिए। तो होता है ना कि सामने वाला का कांटेक्ट नहीं होना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब होता है ना वो केस पे जाता है तब आता लगे, मतलब होता है ना कि प्रॉपर कंप्लेन आ जाता है। और इंडिया में आरटीआई एक्टिविस्ट लोग का तो ऐसे ही मर्डर वर्डर होते रहता था, कि होता है ना कि ये बंदा जर्नलिस्ट है, आरटीआई मार दिया 50 कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में निकल गया, या फिर कोई पुलिस वाला के या किसी के अगेंस्ट में निकल गया तो वो मर जा रहा है। तो होता है ना कि भाई जो अन्ना हजारे सपोर्ट कर रहे हैं वो तो मेरा, हम उस चीज को समझ रहे, पर इनका लेजिटिमेसी नहीं है। क्या ये होता है ना, अन्ना हजारे जो फेल हुआ था ना उस टाइम में, इंडिया मूवमेंट टाइम 2014-15 मतलब 13-14 टाइम में, 13 पे। हाँ 13 इस समय 13-14 में, उसके बाद बारह हमको तेरह में लगता नहीं। हाँ हाँ, मतलब 12 से स्टार्ट हुआ था निर्भया का, दिसंबर में हुआ था ना निर्भया वाला केस। तो दिसंबर 12 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 13-14 समझ लो। तो उस टाइम में जो क्रेडिबिलिटी डाउन हुआ था, कि होता है ना कि ये लोग सही से मूवमेंट नहीं चला पाए, उसके बाद हमको लगता नहीं कि इसका मूवमेंट को सीरियसली लिया जाएगा, वो बस पेज का साइड के कॉर्नर में न्यूज में पड़े रहेगा। अगर इस बारे में हमको लगता है ना क्योंकि बहुत सारा। आरटीआई में ना इसका भी योगदान था, आरटीआई बनाने में ना हाँ हाँ, इसका होता है। योगदान था उस टाइम भी। तो ये लोग जब तो दो मेन दो हजार, लोकपाल में था, ये लोग का लोकपाल में था, आरटीआई में नहीं था, आरटीआई का तो बहुत पुराना वाला केस है। नहीं नहीं आरटी आरटीआई में था। आरटीआई तो 2005 का जो आरटीआई नेशनल फ्रेमवर्क है उस ओके पे ओके इसका बस। कंट्रीब्यूशन था।
ओके, हमको नहीं आइडिया था ये। और उसकी इसी के वजह हाँ, से तो फिर इतना बड़ा स्टेज मिला ना लोकपाल एंड लोकायुक्त पे। ओके, हमको आइडिया नहीं था। नहीं तो इसको दो नहीं देगा ना, 2005 से बोला। इतना बड़ा स्टेज क्यों दे देगा फिर इसको। हम्म। तो इसीलिए ये, तो इस पे ये कह रहे हैं कि फास्ट करेंगे, हम्म। तो ठीक है देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, अगर होता है ना कि इस टाइप के रूल को रोल बैक करना चाहिए, क्योंकि होता है ना अनोनमस, तो अनोनमस रहना चाहिए जो भी आरटीआई और मार रहा लिमिटेशंस भी डाले हैं ना उस पे है। कि अब क्या एक्सेस कर सकते हैं इन्फो क्या नहीं, उस पे भी। वो तो भाई इंडिया में आरटीआई का तो बुरा हाल है ही है कि हाँ कुछ भी तेरा ऐसा लिमिटेशन लगा दिया। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात हम नहीं बता सकते आपको। हम आपसे पूछे कितना चेयर है स्कूल में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कहाँ है? वो तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है, हम नहीं बता सकते। चल आगे बढ़े, कुछ हो तो आगे बताया जाएगा कुछ क्या होता है इसमें। हम्म। ये खबर में पागल हो गई है। मतलब देख अरे यार। ये जो न्यूज़ है ना, ये थोड़ा इनकम्प्लीट न्यूज़ है, मैक्सिमम लोग को आइडिया नहीं है। ये होता है ना, हाँ ये बोला कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मतलब होता है ना, हाँ? हाँ, ये होता है कि तो प्रूफ मैं है। कहाँ बोल रहा हूँ कि पर बना है ना इसी पे ही। हमको ये पासपोर्ट अब पता बनता कैसे बताओ मेरे था, को। डीडब्ल्यू वाला बंदा ने आर्टिकल लिख दिया भाई। तो ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है, इंडियन न्यूज, पासवर्ड नॉट अवेलेबल। ठीक है, नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे, तो होता नहीं कि इसमें होता है हाँ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, गवर्नमेंट हाँ बोला। इसमें बोला कि बेसिकली ये था कि अगर मान ले तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स पाया जाता है जो तुम सबमिट किया है वो फॉल्स है, तो उस केस में कैंसिल किया जाएगा। हाँ। जो बेसिकली एसआईआर में हुआ था ना, सेम चीज पासपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं लोग, हम्म, कि तुम्हारे पास वोटर आईडी है। तो होता है ना, एसआईआर में क्या था, कि एसआईआर में था कि तुम, वोटर आईडी तो किसी और से बनता है। प्रूफ कैसे करेंगे मुझे ये बताओ। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं बोला कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर मान ले तू, तेरे पास पासपोर्ट है तो तेरे को डिफॉल्ट मान रहा है कि सिटीजनशिप है, अनटिल अनटिल अनलेस कोई उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। होता है ना, जैसे किसको। कि कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। जैसे मान ले तू सिटीजन है, ठीक है, हाँ और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं ये तो पाकिस्तानी है, एक मुंडा नाम का बंदा पाकिस्तानी, वाह। ठीक है, ठीक, ठीक है, एक सेकंड मान लिया जाए कि केस हो रहा है, एक्चुअली लड़ाई हो रहा है हम लोग के बीच में। हम कोई इंसान है, मतलब मान ले हम कहीं के डीसी है, मिनिस्टर है, कुछ भी है, और हम बोल रहे हैं कि तू नहीं है इंडियन, तेरा तेरा सिटीजन फेक है। तो तुम जाएगा, जो तो होता है ना कि जो भी अथॉरिटी तेरे को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो पासपोर्ट दिखाएगा, और पासपोर्ट ट्रैक किया जाएगा कि एक्चुअली पीछे किस डॉक्यूमेंट से बना है। तो तेरे मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट देखा, क्या तेरे मम्मी पापा सिटीजन है? बोला हाँ, तो उस तरीके से प्रूव होगा। तो ये बना कैसे था। क्या? एग्जैक्टली वही तो बोल रहा है, इसमें इसमें सिंपल ये चीज ये लोग बोल रहा है कि तुम्हारा पासपोर्ट प्रूफ होगा अनटिल अनलेस तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो फॉल्स नहीं हो। वही तो पूछ रहा हूँ मैं बैक ट्रैक करने की कोशिश, बना कैसे फिर। नहीं अगर नहीं, फॉल्स था अगर तेरा मतलब। फॉल्स था तो होता नहीं, बहुत बात, अरे यार कुत्ता का आधार कार्ड बना है यार, इंडिया का तो छोड़ दे, तेरे को पावरफुल होने का जरूरत है, तुम कुछ भी बनवा सकते हैं। तू वो छोड़ दे, और तेरा तेरा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रहे, कितना बांग्लादेशी लोग आधार कार्ड बना हुआ है। हमको तो सबसे मस्त, वोटर कार्ड भी बना हुआ। हाँ हाँ, वोटर कार्ड आधार कार्ड सब बना हुआ था। सबसे ममता जी मस्त आ बात गई बता है कि एकदम। बांग्लादेशी लोग का तो बना नहीं सबको, भाई। बांग्लादेशी के लोग का तो सबको पता भी था कि बहुत सारा बांग्लादेशी जिसका आधार कार्ड वोटर कार्ड बना हुआ है, हम्म, कितना पाकिस्तानी लोग का निकल गया। होता है ना, जब ऑपरेशन सिंदूर आया, हाँ तो ऐसा पता चल रहा है कि बोलता है कि अरे, होता है कि वो ट्रांसपोर्ट बैन कर दिया, एयर फ्लाइट बंद कर दिया, सारा बॉर्डर को क्लोज ऑफ कर दिया। तो बहुत सारा कि अरे नहीं 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 नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमको जाना है वहां पे। तो होता तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोला कि अरे वो तो हम 10 साल पहले आ गए थे, तो मेरा डॉक्यूमेंट बन गया था, तो रह रहे यहाँ पे। बोले अरे पागल, अरे पागल इंसान लोग, परमिशन लिए थे 10 साल रहने का? होता नहीं नहीं, वो तो आए थे 12 दिन के लिए। 12 दिन के बाद गया नहीं। अरे यार। तो मतलब होता है ना, बांग्लादेशी का तो सबको पता नहीं था, पाकिस्तानी लोग का तो भाई ऑपरेशन सिंदूर टाइम पता चला है, जब सारा क्लोज ऑफ हो गया था। आह, वो लेटेस्ट न्यूज था हम लोग के लिए। क्योंकि बांग्लादेशी वाला तो भाई जब से बंगाल वाला, मतलब होता है ना, किसी भी तुम बंगाल का इंसान से दोस्ती करेगा तो बता ही देगा। जो चाहे वो टीएमसी सपोर्टर हो, बीजेपी सपोर्टर हो, तो बता ही देगा कि भाई मिलता है। जो टीएमसी सपोर्टर, मतलब होता है ना, हम लोग कॉलेज में दो बंडल होता, एक टीएमसी एकदम भयानक कट्टर सपोर्टर, और एक एकदम भयानक एंटी टीएमसी, और दोनों एक दूसरे को गाली भी देता था, मतलब प्रॉपर की। पॉलिटिकल पार्टी को लेके गाली दे रहे हैं एक दूसरे गाली को दे रहा बाप। है एक दूसरे को, मतलब होता है ना कि दोनों एक दूसरे को गाली बक रहा है, कि एक मोदी को ऐसे बोल रहा है कुछ खराब बात, गाली एक हम्म, दो, सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर लो, हाँ हाँ हाँ।
और दूसरा ममता को बोल के सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर लो, दोनों बकरा। और भाई और हम लोग देख के मजा आ रहा है। मतलब भाई उस टाइम हम उतना न्यूज़ फॉलो नहीं करते थे। उस टाइम हम उतना न्यूज़ फॉलो नहीं करते थे भाई, मेरा मस्त हँसी आ रहा था कि भाई क्या मस्त हाँ, कांड हो रहा है। हम्म, ये फर्स्ट ईयर के बाद। तो उस टाइम हम न्यूज़ नहीं पढ़ते थे। अब भाई हमें लग रहा दो दो लौंडा लोग नेता लोग के लड़ रहा जो उसका नाम भी नहीं जानता। मेरे को हँसी आ अच्छा, रहा तो इस पे अगर एक सवाल इंटरनेट हम्म, पे मिला, हम्म, ऐसा नहीं होगा कि कोई अचानक किसी पे सवाल उठ गया, ठीक हम्म, है, वो ट्रैवल किया फॉरेन, वहां इमिग्रेशन में पासपोर्ट दिखाया, हाँ। उसको रोकेगा कि पार होने देगा? नहीं मतलब ये तो भाई कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है। तो उस केस में तो यार इंडिया के एजेंसीज हाथ में आ जाएगा कि होता है ना कि इसको डिपोर्ट करेगा या फिर उसको होता है ना ये टर्मिनल मूवी वाला हाल हो गया था तो गजब हो जाएगा। टर्मिनल मूवी देखा है? हाँ देखा, जो लोग टर्मिनल टर्मिनल था। हाँ द टर्मिनल है मतलब द टॉम टर्मिनल। हैंक्स का एक मूवी है। तो बेसिकली ऐसा रहता है कि वो बंदा अमेरिका जा रहा होता है एक जैज म्यूजिशियन से मिलने के लिए। उसका बाप का आखिरी ख्वाहिश रहता है कि उससे मिलना है, तो ऑटोग्राफ लेने गया रहता है अपने पापा के लिए। तो उसका पापा डेथ हो गया रहता है ना, टॉम हैंक्स का पापा का। हाँ। तो ऐसा होता है कि उससे मिलने गया रहता है उसको ऑटोग्राफ लेने के लिए कि बस कि मेरे पापा का आखिरी ख्वाहिश था। तो वो बंदा जब तक गया रहता है वो न्यूयॉर्क वाला फ्लाइट में उतरा उतरा रहता है और उसका कंट्री में सिविल वॉर हो गया रहता है और वो कंट्री ही खत्म हो जाता है। तो अब वो एयरपोर्ट में फंसा हुआ है। मतलब जब तक गवर्नमेंट बनेगा नहीं वहां पे और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा, मतलब तो बोलता है कि हम न्यूयॉर्क में तो जा सकते। होता है नहीं 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 नहीं, अब नहीं जा सकते। जब तक गवर्नमेंट था तब जा सकते थे, पर जब नया गवर्नमेंट बनेगा तब आप न्यूयॉर्क जा सकते। अब आपके पास सिंपल एक ही चीज है, एयरपोर्ट में रुको। तो गजब हो जाएगा भाई। भाई अगर हाँ, तेरे तेरे इसका को मौका मिले किस एयरपोर्ट में फंसना चाहेगा तू? किस कंट्री के एयरपोर्ट में फंसना चाहेगा? दुबई उबई में हम्म, ठीक है। फैसिलिटी, क्योंकि फैसिलिटी ज्यादा रहेगा, मेरे को पता है वहाँ थोड़ा। नहीं नहीं, पर वहां पे वो भी चीज तो हो जाएगा यार कि तेरे को वहां पे पेमेंट वेमेंट का भी तो इशू हो जाएगा कि तेरे को पे तू कमाए कैसे वहां पे। अरे वो देंगे साला, अब इतना बुरा फंसा हुआ आदमी ना भेज सकते हैं ना अंदर घुसा सकते हैं। अब वो वो बता तो ये सब केस में यूरोपियन कंट्री ज्यादा बेटर रहेगा वो लोग इस चीज में ह्यूमन राइट्स में बहुत कुछ जाता है। बोलता कि अरे ये बंदा मास मर्डर किया है, 100 लोगों को गोली मार दिया, पर नहीं नहीं इसकी भी ह्यूमन राइट्स है। हाँ वो भी। और किसी दुबई उबई यूरोपियन भी ठीक रहेगा, मेरे को लग रहा है दुबई हाँ जैसा जगह। नहीं दुबई में थोड़ा हमको थोड़ा शेख को डर लगता है। शेख कोई को शेख डर सब लगता है। नहीं नहीं कोई पंगा ना हो जाए किसी अच्छा, ऐसा। हम बोला यूरोप यूरोप में मेरे को पंगा का डर नहीं। नहीं, वो साउथ ईस्टर्न इंडियन नहीं है ना, वो हम्म, साउथ नहीं, ईस्ट सब कॉन्टिनेंट वाला नहीं है, वो दूसरा हो जाता है ना। हाँ हाँ वो तो थोड़ा अलग ही है। हाँ, वहां पे तो मतलब दुबई में के बारे में सिंपल यही चीज बोला गया था कि मतलब होता है ना कि तुम सिंपल अपना काम उम पे फोकस करो और मतलब होता है ना कि तुम्हारा बहुत ही फेयर कंट्रीज है अनटिल अनलेस तुम किसी पावरफुल इंसान से न लड़ ले। मतलब वो तो हर जगह वही होता है। तुम कौन सा डोनाल्ड ट्रम्प से जाके यूएसए में लड़ लेगा तो उसके लिए तुमको वहां तुम बहुत बच जाएगा। मतलब तुम अगर वहां का सिटीजन है तब तो कुछ भी बोल सकता है। ऐसे होता है ना कनाडा में मस्त चलता था ऐसे फक यू ट्रूडो करके ऐसे मस्त मतलब होता है ना कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैनर था ये कनाडा में। अरे मत, यार, मतलब वो होता है ना कि वो तो कंट्री कंट्री पे डिपेंड करता है, पर होता है ना कि जनरली ये देखें ना जो लिबरल पॉलिटिशियन होता है ना वो लोग मतलब इंडिया का लिबरल नहीं, इंडिया का लिबरल भी एक्ट करता है। बोलता है जो ये सब यूरोपियन और नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज है मतलब हॉन्डुरस से सब बात नहीं कर रहे हैं, कनाडा और मेक्सिको और यूएसए की बात कर रहे हैं। तो वो लोग के साथ वो वाला चीज रहता है कि तुम मुंह पे गाली दे दो वो लोग फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक मस्त एक बंदा सेल्फी ले रहा था, बोलता आई डोंट वोट फॉर यू। तो बोलता इट्स ओके, यू डोंट हैव इट्स टू वोट फॉर मी। डेमोक्रेसी, इट्स इट्स अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। चलो आगे चल। बढ़े। अच्छा, ओके। फ्लैश हम्म, फ्लड आया अरुणाचल प्रदेश में, हैवी रेन, बहुत लैंडस्लाइड्स, ये हाल है। तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल मचा हुआ है। तो लोग को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको ढंग की जगह में भेजने की कोशिश की जा रही है। ये हम्म, न्यूज़, तो इंडिया का बुरा हाल इधर हम्म, नॉर्थ ईस्ट पे रेगुलर अभी हो रहे हैं चीज़ें। हम्म। पिछले, हाँ पिछले बार मैंने आसाम का भी दिखाया था कि क्या हुआ था। तो दिस इज। वो थोड़ा होता है ना कि उसका थोड़ा इकोलॉजी थोड़ा सेंसिटिव है। हम्म,
और भाई ऐसे भी हम पहाड़-वहाड़ एरिया में भाई जैसे कि होता है ना कि इधर हिमाचल उत्तराखंड में भी बहुत लोग को आने का होता है कि नहीं, नहीं जुलाई में घूमने जाएँगे। होता है भाई पागल हो गए क्या लैंडस्लाइड बहुत होता है। होता है लोगों को बहुत जोश चढ़ा रहता है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही आए थे तब उन लोगों को बोल दिया गया था कि जुलाई से सितंबर ये घूमने नहीं जाना पहाड़। क्योंकि यहाँ पे नहीं, नहीं जोक नहीं मार रहे सीरियसली बोला गया हम लोग को। हाँ हाँ पता नहीं समझ ऐसे गया। जुलाई जुलाई से वापस नहीं आओगे। हाँ होता है। वापस मतलब आओ। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब होता है ना कि गया हो तो मर ही जाओगे पर वैसा होता है ना कि चांसेस है। और होता है ना लोकल वाला को थोड़ा आइडिया होता है तुमको नहीं आइडिया होता है जो बाहर से आया हाँ, है। तो बहुत सारे लोग को जोश चढ़ा रहता है कि नहीं नहीं अभी तो बारिश आ रहा है अभी तो सबसे सुंदर दिख रहा है तो सुंदर के साथ चल भी जाओगे। अरे नेचर इज ब्यूटीफुल एंड डेंजरस। हाँ वो तो भाई है भाई। हाँ, ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट का उतना न्यूज़ कवर नहीं करता है सारा कोई होता है ना कि नॉर्थ ईस्ट का कोई बाढ़ उड़ा गया रहता है पता चला नेशनल न्यूज़ में ही कवर नहीं हो रहा है। नहीं सबसे नहीं फनी बात ये होता है भाई कि हम करेंगे अर्नव भाई। होता है बिल्कुल अर्नव हम। गोस्वामी कवर नहीं करता वो खुद नॉर्थ ईस्ट से है। हाँ हम करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। क्यों घबरा रहे हो? होता है, मेरे को बहुत सुंदर लगता है नॉर्थ ईस्ट यार, जब भी वहाँ का देखो मतलब क्या गजब। हाँ सही है। होता है। मेरा आज तक कोई भी नॉर्थ ईस्ट से लड़ाई नहीं हुआ। किसका? कभी भी बहस तक नहीं हुआ कोई नॉर्थ ईस्ट का आदमी से। अरे बहुत चिल होता है यार। हाँ हाँ, मतलब हम इजी मतलब टू होता मिक्स नहीं है है वो। हाँ मतलब होता नहीं हम भाई सबसे चिल लोग देखे हुए नॉर्थ ईस्ट लोग। हाँ हाँ होता है नहीं और हम मतलब। लड़की लोग की बात नहीं कर रहे होता नहीं जैसे कि इंडिया में तो होता नहीं जैसे ही तो नॉर्थ ईस्ट से बात होता है तो नॉर्थ ईस्टर्न दैटी सबको याद आ जाती है लाइक होता है नहीं नहीं नहीं। वैसे नहीं, हम सबको हम भाई सबको देख रहे होता है मेरा जितना भी इंटरेक्शन है सब हुआ है। मेरा तो बहुत सारे लोग हैं स्टूडेंट ये सब में भी है तेरा क्लास मेरा तो रूममेट भी है असम का। अच्छा हाँ, गुड। तो मेरा मेरा गाइड भी नॉर्थ ईस्ट की ही है। मस्त जगह है यार, किस दिन घूमने जाएंगे मतलब, ये सब ढल जाए थोड़ा, थम जाए फिर चलेंगे। नहीं नहीं बारिश वाला सीजन मत जाना होता है ना कि हाँ हाँ अभी तो नहीं जाऊंगा मतलब, बाद हमको में तो उसका जाएंगे। जानना है कि चेरापूंजी में भाई बारिश सेफ है कि नहीं। मैं तो पता है ना बहुत सालों की अरे चेरापूंजी बारिश के सीजन में जाएंगे हम बोले भाई। नहीं 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 बारिश का सीजन में सेफ नहीं हो। हाँ वो तो बारिश है का सीजन सेफ नहीं है, मेघालय बारिश बोल सीजन रहा है में ना? जा हाँ हाँ मेघालय बोल रहा है ना? मेघालय ही बोल रहे हाँ हाँ, तो मेघालय उस टाइम हो। सेफ नहीं है मतलब, हम्म, बहुत हैवी हालत हो हाँ, जाती है वहाँ। हम्म। और अभी भी कुछ हुआ था मेरे को याद है, वही नॉर्थ ईस्ट का तो इन्वायरमेंट भाई को लेकर। नॉर्थ ईस्ट का तो भाई मेरा फेवरेट इंसिडेंट पॉलिटिक्स वाला में ये है तेरा अभी रिसेंटली शायद वो अभी मेघालय के ही एक सीएम थे तो उनकी वाइफ भी है वो भी एमएलए है। तो हम्म। वो अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछे। अच्छी बात है, चलो डेमोक्रेसी रहेगी। ठीक है। अरे मैम आप घर पे भी पूछ सकते हैं। तो बता ही देंगे पर ठीक है चलो यार प्रोसेस पेपर ऊपर के लिए सही। हाँ, पता नहीं पर हमको अच्छा लगा था यार वो न्यूज़ मेरे को हाँ, प्रॉपर अच्छा लगा था कि यार ये सही डेमोक्रेटिक चल रहा है प्रोसेस हम्म, कि तुम सेम पार्टी का है तुम सेम घर का है सेम सब चीज का है और तुम अपना सीएम सब क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे ये अच्छा बात है यार ये तो सही में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया और हम चाहते हैं कि भाई बाकी स्टेट्स में भी ये चीज हो जो कि हो नहीं रहा। चल आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ हो तो आगे बताएंगे प्लीज। हम्म, बाकी जगहों को वैसे अलर्ट कर दिया गया है हम्म, कि उस वो सेफ सही है रहे। इंडिया का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस पिछला कुछ साल में बहुत अच्छा हुआ है हम्म। और होना जरूरी भी था। एफडीआई, चलो भाई हम्म, थोड़ा सा बेटर न्यूज़ है इस बार। एफडीआई इंक्रीज कर रही है। एफडीआई मतलब फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आता है भारत के बाकी क्षेत्रों में, कोई भी बिजनेस में या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, वो इंक्रीज किया गया है। और वो 5 साल में पहली बार इंक्रीज बहुत किया साल। गया नहीं इंक्रीज हुआ है ना। हाँ हाँ इंक्रीज हुआ है, किया गया है भाई, ऐसे नहीं होता है। हाँ मतलब ठीक पॉलिसीज है। बनाया गया कि इंक्रीज हाँ हुआ। हाँ मतलब नहीं नहीं पॉलिसी पर ये चीज बनाए। अच्छा है तेरा जैसे कि अप्रैल में ही था ना नरेंद्र मोदी शायद आके जो बोले थे हम्म, कि बाहर अब तो ट्रैवल कम करे तेल तेल ये वो हम्म, लंथन था। हम्म, तो होता है ना कि उस टाइम में बोला गया था और उसी के मतलब होता है ना कि सिर्फ मतलब होता है ना और एफडीआई कम हुआ था उसी का थोड़ा बोला जा रहा था और तेरा जो वॉर वाला सिचुएशन चल रहा था वो भी एड ऑन था। हम्म। तो सिर्फ F- ऐसा नहीं कि वो हुआ कि पब्लिक को बोल के छोड़ दिया। ये था ना कि ये उसके 5 साल एक्शन खुद भी लिया में गया। 5 साल में सबसे ज्यादा एफडीआई इस बार आया है ये। सही है सही है वो तो होता है कि ये हमको वो चीज अच्छा लगा होता है ना कि लाइक तुम सिर्फ पब्लिक को बोल के नहीं छोड़ दिया कि होता है ना कि ये घूमना है ये मत कर। हमको भाई हमको तेल वाला तो अजीब लगा था भाई सही बात बोले होता है ना कि एलपीजी वाला के लिए होता है ना कि तुम फ्राइड खाना कम खाओ। तेल कम यूज हो हम बोले, ठीक है हम समझ रहे हैं कि एलपीजी तुम बचाना चाहते हो पर है क्या फ्राइड खाना मत खाओ। तुमको वो जनरली एडवाइस होना चाहिए ये नहीं बोलना चाहिए ना कि अभी मत ठीक खाओ ठीक। हाँ।
नहीं आ गया, मुंह में बोल दिया, ठीक है चलो। हाँ हाँ। तो एफडीआई इंक्रीज करेगा, होपफुली बेटर, थोड़ा सा हायरिंग भी हो शुरू। ये ये न्यूज़ पॉजिटिव तो भाई प्रॉपर, पागल कर दिया मेरे को, ये न्यूज़। ये हमको कुणाल शाह, हमको कुणाल प्रॉपरली शाह, सही लगा था ये हाँ बता चीज। बता। नहीं नहीं, होता है ना कि कुणाल शाह को व्हाट्सएप का वो चीफ बना दिया, और होता है ना कि हमको लग रहा है ना कि व्हाट्सएप थोड़ा उस फाइनेंशियल वाला साइड में जाना फोकस से करना चाह रहा है, इसलिए क्रेड वाला बंदा को हायर किया कि हाँ, क्रेड को कोई अच्छे से उधर साइड कर सके। क्रेड को तो अक्वायर भी किया ना व्हाट्सएप शायद। इन्वेस्ट किया है तो हाँ अक्वायर, इन्वेस्ट किया, अक्वायर नहीं किया अक्वायर पर गलत इन्वेस्ट, है, इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट किया, ठीक है। जो भी है, तो हम बोल रहे हैं ना कि पहले ऐसा होता था कि इंडियन लोग सीईओ बनता था वहां जाके, होता है ना कि हाँ अमेरिकन सिटीजन बन गया, सत्या नडेला अमेरिकन सिटीजन है, या फिर सुंदर पिचाई से इंडियन सिटीजन है। पहला बार कोई बंदा बना है जो इंडियन है, हाँ। तो होता है ना कि वो थोड़ा पॉजिटिव स्टेप है। तो ये न्यूज़ तो बताने मत मत दो तुम, इतना पता होगा चलो। हाँ तू बता दे तभी तेरे को बताने तो। नहीं नहीं ठीक है। ये वैसे ये वो आदमी है जो पहले फ्री चार्ज बनाया था, अगर याद हो किसी को। फ्री चार्ज है, हाँ। हाँ, फ्री चार्ज का फाउंडर यही था। फ्री हम्म। चार्ज के बाद इसने क्रेड बनाया फ्री है। चार्ज आपको याद नहीं आ रहा यार, मतलब होता नहीं कितना है। फ्री चार्ज वो मोबाइल चार्ज करते थे जिससे, वो ऐप याद। तो बहुत पहले का याद आया, तो मुझे कुछ हाँ फोन चार्ज वाला। हाँ, वैसे ही था, फोन चार्ज करते थे जिससे। दाढ़ी जितना सफेद हो गया भाई, वो तो लग ही रहा है एज है। हाँ, पर बंदा ये ऐसा भी है कि आर्ट्स पढ़ा था। हम्म। ठीक है, तो आर्ट्स हाँ। पढ़ के और उसके बाद ये एमबीए से ड्रॉप ले लिया था। ठीक है, और भाई उसके बाद इसने घर वाला गाली दिया होगा ये लोग इसको, हम्म, कहता नहीं है। पता नहीं, मतलब ये एक्चुअली उस वर्क टाइम में है, उस टाइम काम में, अभी का करते नहीं। करते किया था, तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं। मे बी। चल आगे बढ़े। इंस्पायरिंग स्टोरी है क्योंकि इसकी पहले पायरेटेड सीडीज बेचना ये तक किया है, मतलब ये सब ऑड बातें ऑड, बतानी नहीं होती, ये सब बातें बतानी नहीं होती। हाँ ऑड जॉब्स किया है, मतलब बोलने का मतलब, और उसके बाद इसने वहां तक पहुंचा। पायरेटेड सीडी होता ना, हम सीडी बेचते थे। पायरेटेड वर्ड आपको हटाना था। अच्छा, ठीक है, इसने खुद बोला है, मैं क्या करूँ। अरे नहीं, तो हम उसी का एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि होता है ना कि अरे गरीब से होता है ना, होता है कि वो होता है। हम चाय बेच, अरे तू सोच ले, मोदी जी ऐसे बोले कि होता है हम चाय बेचते थे, उसके बाद रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन में गंदी चाय बेचते थे, मिलावट की चाय बेचते देखो दूध में तो पानी मिलाते ही था ना, ऐसा तो नहीं है कि हम प्योर खिला देता था। थे। तो दूध में पानी तो वो तो नॉर्मल चीज है, चाय में तो थोड़ा डाल आता ही है, पर होता है ना कि गंदा पानी डालते थे। चलो आगे बढ़े जाए। नीट हो गया भाई, नीट हो गया, बहुत अच्छा नीट हो गया। ये होते साथ मेरे को लगा वो एजुकेशन मिनिस्टर ने नारियल फोड़ा होगा कि चलो एक काम तो ढंग से हो गया। भाई हमको लगता है ना भाई, पिछला 2 हफ्ता में धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी को जितना गाली मिला है ना भाई, दोस्त मतलब होता है ना कि होता है कि धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी दोनों एकदम सबसे अनफेयर, मतलब होता है ना, पहले ऐसा होता था कि निर्मला सीतारमण को सब गाली देता था, होता है ना कि जबकि इकोनॉमी मिनिस्ट्री वैसा होता भी नहीं है यार, इकोनॉमी मिनिस्ट्री बोरिंग होता है ना, सब पॉलिसीज उतना कुछ हैवी सेक्सी चेंज नहीं होता। हम्म, तभी भी सब पड़े रहता था इकोनॉमी मिनिस्ट्री के पीछे। होता है निर्मला सीतारमण भाई थैंक यू बोल रही है ये लोग दोनों को, कि थैंक यू सर, आप लोग दोनों की वजह से। मेरे मेरे से फोकस हटा। पहली बार इन लोगों ने गांधी पे फोकस नहीं किया। ये गए एजुकेशन पे। पता है, हमको तो लगता है निर्मला सीतारमण का एक ही टाइम में फेवरेबल ओपिनियन बना था, जब तेरा होता है ना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तेरा जो बोल है उसमें वो वाला चीज था कैसे, हम पाकिस्तान इज अबाउट टू फाइंड आउट व्हाई आई पे 18% मोर टैक्सेस ऑन कैरामल पॉप। वो भाई वो मीम तो मेरा होता है ना उस टाइम का फेवरेट मीम बन गया था भाई, इतना इतना मतलब अभी तक हमको याद है वो मीम, नहीं होता है ना, कहता है ना तुम इतना स्क्रॉल करता है डेली, तुम 100 200 मीम देख रहा है, पर तो वो मीम हमको याद हो गया है, पाकिस्तान अबाउट टू फाइंड आई पे 18% कैश टैक्सेस ऑन कैरामल पॉप। चलो
नीट का तो भाई होता है ना कि नीट का फाइनली एग्जाम हो गया तो अच्छा बात ही है, पर होता है ना एक दो केसेस मेरे को जो आया मेरे को बहुत अजीब लगा, जो होता है ना एक जो कर्नाटका में था कि कांग्रेस का रैली हो रहा था तो चार पांच बच्चा लोग घुस नहीं पाया, उसके कारण उन लोग बाहर ही रह गया, वो लोग नीट का एग्जाम वो लोग मिस कर दिया। हम्म, तो हमको बहुत जगह उसमें आया ऐसे। हाँ, तो हमको उस चीज सिर्फ में ये कर्नाटका का नहीं था, मैं ये बता दूं, एमपी का आया था ऐसे, और ये दिल्ली में ऐसा हुआ था, यूपी का कुछ केसेस था। तो ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा हुआ है कि लोग हाँ, और होता अंदर है ना घुस कि गए। तुम ऐसा नहीं देखेगा कि ये सिर्फ इसके साथ है, तुम बहुत सारे एग्जाम इंडिया में एग्जाम के साथ देखेगा कि वो होता है ना कि तुम और होता है ना कि इस चीज को स्टूडेंट के ऊपर मर दिया जाता है कि तुम लेट क्यों पहुंचा। हाँ, मतलब होता है ना कि हाँ, जैसे कि मेरे साथ हम देखे कि हम हर एग्जाम में ट्राई करते हैं कि 1 घंटा पहले पहुंचे, कि अगर 9 बजे एग्जाम स्टार्ट है तो 8 बजे ही पहुंच जा रहे हैं, कि मतलब हम्म, लिटरली हम बोर्ड एग्जाम देने गए थे तो हम लोग तो साथ ही में पढ़ा था, सबसे हम्म, पहला इंसान जो पहुंच रहा है हम ही है, खाली है, गार्ड खड़ा है मेरे साथ, टीचर लोग भी नहीं आया जिसको एग्जाम लेना है। मेरा स्कूल बगल में था। तेरा जो पुराना स्कूल है 10 वाला। नहीं नहीं, मेरा मेरा जो, जहाँ ओके, तेरा हम लोग घर से जहाँ बड़ा। एग्जाम दिए, हाँ 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 मेरे घर से बहुत करीब था, तो हम हाँ लेट से आते थे। हाँ। तू तो भाई तू तो मत बोल, एक बार तो हम तेरे साथ मस्त देखे थे कि पता है ना तेरे को लोकल एरिया के इस टाइम जानकारी भी था, अचानक होता है ना हम लोग ऑटो से ऐसे निकल के आ रहे हैं, होता है ना वो स्कूल के जस्ट बाहर ऐसे तुरंत से निकले और ऐसे करके हम लोग ऑटो से आ रहे हैं, अचानक देख रहे हैं तू गली से कोई कहीं से निकल रहा है, और हम और कोई और भी मेरे साथ कोई लड़का था अपना क्लास का ही, वो देख रहा है, बोला ये मुंडा कहाँ से आ रहा है, तू कहीं गली में खोपचे में घुसा हुआ था और ऐसे करके कौन निकल रहा है। कौन हाँ? सा स्कूल के पास? अरे जेपी, एरिया अरे नहीं नहीं, वही जहाँ जिसमें बोर्ड हम दिए थे लोग हमने, बोर्ड हाँ दिया बोर्ड था। दिए थे 12 वाला। हाँ, अच्छा हाँ, समझ तो गया समझ हाँ गया। था, तो होता है ना तू ऐसे अगर कोई गली से निकल रहा है और हम लोग सोच रहे भाई हम लोग एग्जाम साथ में दिए, हम लोग ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर आ चुके हैं ऑटो से, ये कहाँ से आ रहा है। तेरा तो घर समझ बगल में गया। था, तेरा घर बगल में था इसलिए तेरे को आइडिया था। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। स्कूल का नाम बोला गया उसे का बीप कर देना और उसमें सही नहीं से नहीं बीप करना नहीं, साले। हाँ? नहीं हाँ? बोला गया। कब ओके नहीं बोला? बोले, नहीं नहीं बोला। नहीं, सुन लेने एक बार। नहीं बोला गया, मेरे को हाँ ठीक है पता ठीक है। है, हम ऐसे अच्छा, जे बोल के रुक गए थे शायद। ठीक है, क्या दिक्कत है, स्कूल भी फेमस हो जाए। ये पॉडकास्ट ही तो पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। ये देखो। अरे नहीं, हम तेरे को उस बारे में एक्चुअली हम दूसरा पॉइंट पे जा रहे थे, पता है ना कि इंडिया में ये चीज हो गया है ना कि पीछे जा पीछे पीछे साइड जा, तो पता है ना। तो हम इस पॉइंट से ये जा रहे थे ना कि इंडिया में बहुत ही अजीब तरीके का एक्सट्रीमिज्म है इस बारे में, कि होता है ना कि बच्चा लोगों को डिसिप्लिन करके रखना है, कि अगर 5 मिनट लेट हो गया या 2 मिनट भी लेट हो गया तो घुसने नहीं देंगे, जबकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो फॉर स्टूडेंट्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स के फेवर में होना चाहिए। तो इंडिया में होता है ना कि बहुत ज्यादा होता है ना कि स्टूडेंट को दबा के डिसिप्लिन करना है, ये वाला टाइप होता है। जैसे कि एग्जाम में ही तू सोच, तू एग्जाम लिख रहा होता है, तुम एकदम एग्जाम का मोड में होता है और अचानक एक बंदा साइड से आता है, फॉर्म लेके, बेटा यहाँ पे थंबप्रिंट मार दो और यहाँ पे अपना जो वो है वो लिख दो, आंसर शीट का नंबर लिखो और वो सब लिखो, क्वेश्चन शीट का नंबर लिखो। और हम सोच रहे भाई तुम वन ऑफ द मतलब होता है ना कि हार्डेस्ट एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम दे रहा होता है उसका प्रोबेबिलिटी ऐसे ही रहता है, 1% रहता है, 0.1% रहता है, इंडिया का हर एग्जाम हार्ड ही है। हम्म? बोर्ड ही शायद इकलौता थोड़ा आसान एग्जाम मिलता है। तो होता है ना कि हर एग्जाम हार्ड है, क्वेश्चन पेपर का लेवल रहता है, तो होता है ना कि तुमको तो आसान करना चाहिए सारा चीज, कि होता है ना कि अगर कोई बच्चा लेट भी आ रहा है तो भाई उसका गलती है ना, उसका ना टाइम कम हो रहा है, तो दूसरे थे उसको 10 मिनट बाद, हाँ, उसका 10 मिनट लॉस हो रहा है। अगर तेरे को ज्यादा है कि दूसरा बच्चा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो तू दूसरा रूम में बैठा दे, होता है ना वो चीज कर दे, कि हम 2 रूम एक्स्ट्रा रख रहे हैं कि जो लेट आएगा उसको अलग बैठाया जाएगा, वैसा वाला चीज। या फिर होता है ना कि जैसे कि अब ये थंबप्रिंट और ये सब वाला भी बोल रहा है कि जो आता है कि ये फॉर्म में नंबर लिख दो, ये तुम्हारा या तो एंट्री टाइम होना चाहिए तो एग्जिट टाइम होना चाहिए। होता है ना कि एग्जाम के बीच में तुमको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ऐसे लिखवा नहीं रहा, तो होता है ना कि तुम्हारा जो ऑफिशियल टाइम है 1 घंटा तुमको दिया गया है कि एग्जाम, 1 घंटा नहीं मतलब जो भी 2-3 घंटा जो भी दिया गया, वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए जो तेरा फॉर्म भरने के लिए और आंसर शीट मतलब आंसर शीट नंबर ये सब लिखने के लिए। तो होता है ना कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो फॉर स्टूडेंट नहीं बना है, वो थोड़ा होता है ना स्टूडेंट को एंटागनाइज करके बना रहता है, जो कि हमको अजीब लगता है। ठीक है, चलो। मतलब हम भाई अपना बहुत जन ओपिनियन का है। तो ऐसा हुआ था ना हम्म कि लोग यूपीएससी दिया, हम्म तो पेपर वन दिया, हम्म तो नॉर्मल जो जीएस वन रहता हम्म है,
हाँ, और उसके बाद सीसैट में लेट आया, अरे घुसने यार नहीं मिला। भाई, ये तो बहुत ही खराब चीज है, भाई होता है ना। मतलब उसके लिए मेरे को बुरा लग रहा था। अरे हाँ यार, किसी को भी लगे यार, होता है ना, जो भी इंसान इस प्रोसेस में गुजरा, ऐसे ही तुम ऐसा एग्जाम दे रहा है जिसका प्रोबेबिलिटी क्रैक करने का 0.1%, 0.2% रहता है। मतलब हम्म, तू तू सोच, हम एक बार ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाले थे कि होता है ना कि तुम्हारा आईएएस बनने का या फिर यूपीएससी क्रैक करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और स्क्विड गेम जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या था, स्क्विड गेम का ज्यादा प्रोबेबिलिटी था। स्क्विड गेम, अबे स्क्विड गेम में 1:16 था, अच्छा 1:100 था। 500 था, 414, 498 या कुछ वैसा था। अच्छा अच्छा, हाँ 500 हाँ हाँ लोग आए। हाँ, तो 0.02% था, और यूपीएससी कुछ 0.1% आ रहा था। हाँ हाँ, तो आधा था स्क्विड गेम, तुम डबल चांस है कि तुम स्क्विड गेम जीत जाए। अच्छा ठीक है, चलो। तुम बताता नहीं, तुम उस गेम में ये कंपेयर कर रहा हाँ। है। बता दे बता दे। अबे क्या, क्या बताऊं मैं इसमें? नितिन गडकरी, बेसिकली चल, हम बोल दे रहे हैं, हम बोल दे रहे धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी इस बार ना कहीं गड्ढा खोद के घुस जाएगा अंदर कि मेरे को नहीं देखना इंटरनेट। हैं। तू वो छोड़ दे, मतलब होता है ना कि इंटरनेशनल योगा डे बन रहा है, उसमें भी जोक नितिन गडकरी के बन रहा है, पर ठीक है चल, होता है ना, हाँ, इसका कॉन्टेक्स्ट लोग को नहीं पता है। जैसे कि 1-2 साल पहले शायद इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, तो नितिन गडकरी बेहोश हो गए थे उसमें। तो इसलिए इस बार चेयर में कर रहा है आदमी आदमी। अरे होता है ना कि यार, तुम फिटनेस में कभी ध्यान नहीं दिया, तुम मतलब भाई, नितिन नितिन गडकरी को तो तेरे को देख के लगता है क्या कि मतलब साल भर योगा करते होंगे क्या? हाँ? तो आपको लगता है ना बीजेपी क्या में जितना भी मिनिस्टर है अरे ना तो इकलौते, नहीं करता, सिंपल सा चीज नहीं करता भाई, ये क्या था, घर में अरे रहता नहीं, पर था। होता है ना कि मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजना था। हमको तो लगता है भाई मोदी जी बेस्ट है यार इस चीज में, होता है ना, मोदी जी का तो भाई एक पुराना मीम है, हम तेरे को होता है ना, तेरे को अलग से कभी भेजे भेजेंगे। हम वो सेव नहीं किया यार, मस्त था, ऐसा होता है ना कि ये पुतिन और तेरा जी जिनपिंग मिल रहा है, ऐसे करके होता है ना। और ऐसे होता है, और मोदी जी योगा करने वाला वीडियो नहीं था, जैसे पैर ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, हम्म, और ऐसे पत्थर के ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तेरा तेरा माइक गया शायद। अब आ रहा है। हाँ ठीक। अरे नहीं, हम पीछे हो रहे थे, मतलब कि अच्छा। मतलब होता है ना कि तो उसने आवाज ठीक चला गया ठीक। था, तो होता है नहीं, मोदी जी से हाथ पीछे एक पत्थर के ऊपर ऐसे कर रहे थे। हम्म, तो वो सब पोस्ट चला रहा था, और उसमें कुछ ऐसे करे पीछे मस्त कमेंट्री चल रहा था, कोई पुराना बॉलीवुड पिक्चर का कि भाई ये इंसान इतना मेहनत कर। तो वो वाला मेरे को कभी मिलेगा ना, तेरे को भेजेंगे। तो हम बता ना भाई, मोदी जी ये सब लोग हैं, कुछ कुछ लोग फिट लोग हैं भाई, बीजेपी मूल्य से कराओ ना यार। तुम भाई क्यों नितिन गडकरी को परेशान कर रहा है यार? और मतलब हम गाली देने के फेवर में रहते हैं कि काम के लिए गाली मिल रहा है, पर होता नहीं भाई, ये जो बंदा फिट नहीं है, पिछले बार बेहोश हो ही गया था, चेयर के ऊपर बैठा है, क्यों करवा रहे हैं? अरे रोज ही कर लो यार, थोड़ा फिट ही हाँ रहोगे, मतलब हाँ हाँ। क्या है। और होता अरे इंडिया में बहुत इस टाइप का होता है ना, जैसे कि तुम ये वाला चीज देखिएगा ना कि हम लोग भी जब स्कूल में थे तो होता है ना कि अरे आधा घंटा तुम वर्कआउट कर लेगा, तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा तुम पढ़ाई में फोकस करो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, आधा घंटा वेस्ट करके हम अभी कर देंगे यार। आधा घंटा तो रील्स ले जाता है आजकल। हाँ, आधा घंटा रील्स, 2-3 घंटा रील्स आता है। क्या चल रहा है? मतलब लिटरली हमको इंस्टाग्राम हटाना पड़ता है फोन से कि हम रील्स ना देखें। मैं नहीं हूँ इंस्टाग्राम में, मैं खुश हूँ। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल चल, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये नितिन गडकरी नहीं खत्म होगा, बहुत अमीर आदमी है भाई। अरे तू उसका सुना, नितिन गडकरी का ऐसा बेटा का आया कि कितना इनकम कमा के दिया, तो उसका राइज इन तेरा वो स्टॉक प्राइस था, वो एनवीडिया से ज्यादा था, रिटर्न एनवीडिया का डबल टिबल था, पता है ना। नितिन गडकरी बोला होगा एआई क्यों बनाओ, पहले ये बताओ। मैं तो जब इतना इथन ऐसे ही बना जब लूंगा। इथेनॉल है, जब इथेनॉल है तो एआई क्यों बनाओ? अरे हम जस्ट लास्ट वीक ही तेरे को बोल रहे थे ना कि अगर तेरे को इन्वेस्ट करना है तो बस नेता लोग का बेटा लोग का कंपनी पता करो और उसके बाद इन्वेस्ट करो। भाई तू सोच, अगर तू या हम लगाए होते पैसा, लाख रुपए भी लगाए होते, भाई क्या प्रॉफिट हुआ रहता। तो लाख रुपए बन गया 30 लाख। चलो, नितिन गडकरी, भाई 30 लाख भाई, नहीं, 3 लाख जो भी है, 300 गुना प्रॉफिट था। जो भी है भाई, 300, 300%
हाँ, 3 गुना हो गया चलो तो आगे बढ़े, चलो। हुँ, मीम्स मीम्स मीम्स, न्यूज़ खत्म हो चुके हैं, चलो। हुँ, मीम्स हुँ। मीम्स ये मीम्स वो मीम्स। स्टोरीज़ में सुनाने का नहीं था। हम बोले अपना डाइटरी प्रेफ़रेंस नहीं बता रहे हम। ये जानता है ये वो वीडियो मेरे को डालना भी हो ना तो अपना जो पर्सनल चैनल है ना उसमें डालेंगे जो होता है ना जो एक है मेरा ऐसे रैंडम टाइप का होता है ना उसमें फिटनेस विटनेस टाइप मतलब फिटनेस भी नहीं होता है ना कि हम एक मेरे को मस्त वीडियो आया था वो तेरे को बनाएंगे तो भेजेंगे वो पर्सनल चैनल के लिए था। आगे बढ़े, चलो। चल Memes, come on, memes, 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 वी आर हियर फॉर द मीम्स। memes, memes। सब चलाने में डर लगता है, अब तो memes पता नहीं क्या सुन ना रहेगा। रिएक्ट करना मतलब बोलना स्टार्ट तब करना जब अगर गाना होगा ना तो उसके मतलब बोलना स्टार्ट जब मीम खत्म हो जाए उसके बाद करना क्योंकि गाना टाइम में म्यूट किया जाएगा। मी एंड यू लास्ट में पर्सनल हो गया था मी सेफेस्ट पर्सन इन द इंडिया राइट नाउ। अरे अरे भाई, भाई भाई, इस हफ्ता भाई चला है यार पूरा मतलब भर दिया था इस बंदी के बारे में यार मतलब होता है अरे ना कि सबसे मस्त मेरे को तो ये लग रहा था ना कि तेरा एक रील आया मतलब एक मीम आया था जिसमें होता है ना कि यू आर गेटिंग मैरिज प्रपोजल और ऐसे करके बंदी लोग ऐसे लाइन से लगाता तो जो 370 वाली बंदी नहीं थी जो डेड बॉडी हाँ डेड बॉडी का वो छोटा है हाँ 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 सेजल सेजल पवार हाँ हाँ तो हाँ उसका भी फोटो लगा दिया हम बोले भाई बाकी लड़की लोग अलग है वो बंदी अलग थी वो बंदी का उतना एक्सट्रीम केस नहीं है जैसा इसका भाई ये लोग प्रॉपर मर्डर कर दे रही है वो तो बस जोक मारी थी उसको क्यों उसको उतना क्यों घसीट दिया मतलब ऐसा था कि ये ना मेरे को ऐसा लग रहा था। क्या बाजीगर मैं बाजीगर, उसमें शादी करने के उसमें लड़का था उसमें लड़की इसमें लड़की होगी। सीधा शादी करने लेके जाता है, वहीं में बाप मार फेंकता है भाई नीचे एकदम। भाई 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 भाई, क्या मैच कर रहा है? भाई शाहरुख खान भाई फैन होगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अरे शाहरुख खान फैन नहीं है बोले तो यार पिछला बार जो मेघालय वाला मर्डर हुआ था इंदौर वाली लड़की का वो वही मेरे तो है एक जान पहचान में लड़की हम्म, एमपी की तो हम उसको तो बड़ा चिढ़ाते इस बात पे। बोले तो एमपी की लड़की से डर के रहते हैं भाई हम। अच्छा, आगे आगे अब एमपी दूसरा क्या भी। महाराष्ट्र बिहार सब निकल रहा है महाराष्ट्र बिहार यूपी कुछ दिन में साउथ का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। अरे चलो चलो। 19। ये मैंने डाला था बेस्ट चीज मैंने जो देखा है इस हफ्ते। ये एआई क्यों लग रहा है हमको ये एआई क्यों लग रहा है आपको ऐसा ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है पता है, कपल फोटो था उसमें बंदी जी हिजाब डालती नहीं भाई अरे भाई, हाँ हाँ मैं हम पागल तो हो गया ये चीज देख के। नहीं हम तो सपोर्ट करते हैं भाई लड़की लोग शेम करती है ना लौंडा लोग बहुत ज्यादा मोरालिटी है जो लोग लेसन बहुत देता है हम तो सपोर्ट में है भाई होता है ना कि ये जो चल जाता है ना कि लड़की को मतलब कपड़ा का लेंस से जज करना हाँ बोले हम मेरे साथ किसी के भी साथ भी यही है कि तुम उसके एक्शन से जज करो सामने वाले इंसान को होता है ना भाई सही है ये मेरे तो मस्त लगा मतलब होता है ना कि ये फनी भी है और एक पॉलिटिकली मतलब होता है ना जो मैसेज दे रहा है हम उसका भी सपोर्ट करते हैं। भाई, इसका पूरा कमेंट सेक्शन में यही है ना उसका। अरे उसके हाथ दिख रहे हैं, वो भी ढकना पड़ेगा। उसका बुरखा टाइट है, वो ढीला करवाओ, ऐसे नहीं चलेगा। मैं सोच रहा, क्या चल रहा है? ज्यादा जो टाइट और ढीला का बात है ना ये चीज हम उसमें योगा में बहुत देखे जैसे कि होता है ना तुम वेस्ट का योगा देखेगा ना भाई एकदम स्किन टाइट कपड़ा होता है ना कि हम्म, भाई और इंडियन योगा देखा है एकदम फ्री फ्लो रहता है लेकिन होता है ना कि उसमें ढीला कपड़ा पहन के लोग योगा करता है हमारे भाई ट्रॉपिकल कंट्री और तेरा उधर कोल्डर कंट्री में यही अंतर आ गया क्या ये होता है ना एकदम स्किन टाइट कपड़ा पहन रहा है वो लोग और होता है ना कि हाँ भाई योगा तो हम लोग भी बचपन से किए यार होता है ना कि हम लोग तो देखे यार मतलब आंटी लोग भी करती है सब कोई करता है बच्चा लोग भी किया रहता है हाँ? हम्म।
सबसे फनी लगता था ना, जैसे ऐसे कि एक ऐसे क्या, ऐसे चिल्लाने वाला कोई वो रहता था कुछ, ऐसे जीभ निकाले से चिल्लाता था। तो एक बार होता ना कि कोई कॉलेज वॉलेज या स्कूल स्कूल का लड़का लोग आया था, बोले बैठा हुआ था साइड में, बोले कभी आज तक नहीं गया है योगा वाला। और हम ऐसे ही फुटबॉल वुटबॉल खेल रहे थे वहीं आसपास में, हम्म। जब वैसे चिल्लाया ना वैसे करके, भाई लौंडा वैसे क्या हो गया, क्या हो गया, किसको चुड़ैल उड़ैल पकड़ लिए क्या? भाई अरे मैं छोड़। लिटरली 2 दिन गया हूँ सिर्फ योगा पूरा। मैंने एडमिशन लिया था योगा कि हाँ, योगा करेंगे। कहाँ पे? 2 दिन, इससे कॉलेज ज्यादा में? नहीं। हाँ कॉलेज अच्छा। में। मैं बोर हो गया उस जगह से, क्या बोरिंग नहीं देख, चीज है होता है यार। ना, हम देखें ना योगा के साथ कि योगा ना तेरा उसके लिए अच्छा रहता है, मतलब होता है ना बैलेंस रिकवरी ये सब के लिए। तो होता है ना कि अगर तेरे को करना है ना तो तू जनरली, जैसे तू कितना फिटनेस फिटनेस वाला देखेगा ना, तो यूजुअली लोग बोलता है ना कि 2-2 दिन टाइप का करना है। जैसे कि होता है ना कि 2 दिन तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, 2 दिन तुम कार्डियो कर रहा है, 2 दिन तुम योगा और ये सब चीज कर रहा होता है, क्योंकि होता है ना फिटनेस का एकदम पूरा सर्कल टाइप का रहता है कि मोबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया तेरा, और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हो गया। तो यूजुअली तेरे 2-2 दिन सब में करना चाहिए। पर इंडिया में वैसा होता नहीं, लोग एक चीज को एकदम अपना पर्सनालिटी बना लेता है। जो जिम ब्रो है वो भाई बताता नहीं, तुम जिम वाला किसी किसी बंदर से बात करना, वो लोग प्रोटीन और रैप और 1 रैप मैक्स और पावर लिफ्टिंग और ये सब चीजें होता है ना कि वो सबसे बाहर ही नहीं निकल पाता है। मतलब रैंडमली किसी भी टॉपिक पे बात हो रहा है, घुमा फिरा के वो लोग अपना बाइसेप कर्ल पे ही आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। हाँ। आह, ये वैसे इस लड़की का ना ये वाला वायरल हो गया। ठीक है, हम्म, इसके पहले 3,000 व्यूज थे, 2,000 व्यूज, इसमें डायरेक्ट 6 मिलियन 7 मिलियन व्यूज हो नहीं गए। नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छा है भाई। कुछ ज्यादा ही लोग रिलेट कर जा रहा है। हाँ। बाय बाय होता बाय है इस रील में तो भाई लड़का लड़की दोनों सपोर्ट करेगा। बाय। मतलब हमको उसका उसका मस्त लगा था तेरा, होता है ना जो ध्रुव राठी प्रोपागेंडा सब के बारे में बात कर रहा था, तो प्रोपागेंडा में वो हक मूवी को भी ले आया। तो था ना, हम बोले अबे पागल उगल है क्या, इसमें तो लड़कियां सपोर्ट कर रही इस पिक्चर को, तुम अब सबसे कौन सा मूवी था? अरे इमरान हाशमी और यामी गौतम वाला, अच्छा जो हाँ। शाहबानो वाला केस के ऊपर बेस्ड था। हम हम्म। बोले भाई इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मुस्लिम लड़की लोग का आ रहा है, होता है ना, और तुम इस लड़की इस पिक्चर को बोल रहा है कि ये प्रोपागेंडा मूवी है। उस हिसाब से तो भाई जो थप्पड़ मूवी आया था वो भी प्रोपेगेंडा मूवी, वो भी फेमिनिज्म के ऊपर फोवर करता है। स्त्री आया था वो भी फेमिनिज्म के ऊपर है, वो भी प्रोपेगेंडा मूवी है। मतलब किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करना प्रोपेगेंडा थोड़ी ना होता है। हाँ, इनकरेक्ट बताना, होता है ना कि तुम, वो होता है। हाँ अगर तो किसी किसी को अगर मन है अभी प्रोपेगेंडा देखने का, तो अभी मस्त एक मूवी आया है, अमेरिकन मूवी है, बताओ बताओ। इस सिटीजन। वीक, इस वीक का रिकमेंडेशन बताओ। अरे बहुत ही बकवास मूवी है, हम देखे ना भाई कल में दिमाग खराब हो गई। रुक रुक, सिटीजन विजिलेंटी। रुक रुक, एक बार दोबारा सर्च मार लेते, नाम एक बार करेक्ट बोले देना। हम्म, जैसे मैंने पिछले वीक का रिकमेंडेशन दिया था ऑब्सेशन, इस हम्म, वीक का ये दे रहा है देखो। हाँ। नहीं हम रिकमेंडेशन नहीं देख रहे, हम बोल रहे कि भाई बकवास पिक्चर है। तो फिर क्यों देखें अब? अरे नहीं वो तू ढंग हम का इसका हम ढंग का इसका चीज बताओ देखने का। अरे नहीं तो होता है ना कि अगर तेरे को चुतियापा देखना है तो देख। मतलब होता है ना कि ये पिक्चर ऐसा हुआ कि ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या हम बता रहे हैं कि यूरोप में माइग्रेशन बहुत बड़ा है, तो बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, तो उसको कन्विक्ट नहीं कर रहा है, ये सब चीज होता है ना कि थोड़ा पॉलिटिशियन को फेवर कर रहा है माइनॉरिटीज लोग का, उसके बारे में। और होता है कि तुम अगर इशू देखे तो इशू सही है, उसको बनाया बकवास तरीका से। और ऐसा हुआ कि ये पिक्चर को जर्मनी में बैन कर दिया, तो इलॉन मस्क ये पिक्चर को ट्विटर में रिलीज कर दिया, पूरा पिक्चर। और और हम होता है ना कि जब ये पूरा हम कहानी सुने तो हमको लगा चले यार देख लेते हैं, इतना ही क्या स्पेशल पिक्चर है। हम देखे, हम बोले भाई इतना, मतलब होता है ना कि एक होता है ना कि तुम सिनेमैटिकली, मतलब जैसे धुरंधर के बारे में बहुत लोग बोलता है प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा, पर सिनेमैटोग्राफिकली वेल मेड फिल्म है, ये नहीं है। उस पे बोलो, क्राफ्ट बोलो उसको। हाँ क्राफ्ट, क्राफ्ट क्राफ्ट, क्राफ्ट पे एस करता है वो, एकदम हाँ एस है वो। क्राफ्ट में एस करता है धुरंधर, हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। तो अगर किसी को खराब प्रोपेगेंडा देखना है, देखो ये पिक्चर सिटीजन विजिलेंटी करके। चलो मतलब आगे होता है ना बढ़े। उस पिक्चर में कुछ भी हो रहा है। एक एक बार ऐसे ब्रॉथल में हम्म। गया है, तो हम्म। ऐसा हुआ कि काम चल रहा है, ठीक है, ब्रॉथल में क्या ही काम होगा, हाँ। तो हम्म। ऐसे अगर अचानक बीच में रुक जाता है, बोलता है यहाँ पे छत में मोल्ड आ रहा है, तो बोलता है कि हम्म।
तो बंदी बोलती है कि ठीक है, कुछ प्रॉब्लम मतलब ऐसा, तो क्या प्रॉब्लम? बोलता है बिल्डिंग हम ही ओन करते हैं। हम बोले अरे यार तुमको। और होता है ना कि ऐसे वैसे, फिर उसके बाद बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन करने लगा। फिर बोलता है कि तो मतलब तुम बिल्डिंग ओन करता है तो क्या हमको पैसा नहीं मांगना चाहिए क्या? बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम तो काम कर रही है तो काम का पैसा लो। हम बोले भाई इस सीन का सिग्निफिकेंस क्या है? इस सीन का क्या सिग्निफिकेंस है? चलो और आगे ऐसा आगे भी बढ़े। अरे कोई ढंग का सजेशन दो, तुम क्या बता रहे हो ये? हाँ हाँ, नहीं हाँ, ढंग का सजेशन तुमको नहीं है, हम खराब का ही बोल रहे हैं। किसी को देखना है खराब प्रोपेगेंडा मूवी देखना है तो देखो। नहीं देखना है किसी को। अच्छा अच्छा मूवी बताओ, इस हफ्ते हाँ, क्या देखा जाए ऐसा बताओ। हाँ, हम्म, वैसे ये आया है, वो देख सकते हो, कौन बल्मा। सा? पहलवा? मलयालम। ओके, ये कौन सा है? बालन बोल रहा है क्या? हाँ बालन बालन। बालन द बॉय। हम्म, ये हम तो अभी लास्ट वीक वो देखे थे, कुरूप देखे थे तेरे इसका जो उसका है, क्या नाम है, कैथी का कजन का नाम क्या है यार? सूर्या, सूर्या, सूर्या। सिंघम वाला जो हीरो है, सूर्या। हम्म, तो उसका कुरूप देखे था ना, उसका फर्स्ट हाफ तो मेरे को बहुत सही लगा था। सेकंड हाफ थोड़ा कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप चला गया था। अच्छा आगे बढ़े। चल चल। बालन देख लेना, इसको देखना। की रहे ना रहे, हाँ। बीजेपी सरकार रहनी चाहिए, वादा वही है। अरे ये यार। देखो, हाँ। ये केजरीवाल जैसा शीश महल बनवाया था, अब ये मेरा हवा महल बन गया। लेकिन वोट बीजेपी में जाएगा, आई लाइक इट। आई लाइक। अरे ऐसे यार, तुम और आदमी बड़े मजेदार हो। घर टूट गया, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी भाजपा आंसू है? हाँ? आंसू नहीं है भाई मेरे, नहीं, ना हो। अब क्या मैं कह रहा हूँ भाई, सारा टूटना चाहिए। सारा टूट ओ क्या बोला, जो हराम के चकले हैं, उनको टेंशन। हाँ। मैं मेहनत करके खाता हूँ, कहीं भी खा लूंगा, लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। गांड फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। बहुत बढ़िया। घर टूटा है तो थोड़ा सा तो बुरा लगा। माँ की कसम कह रहा हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। माँ है दुनिया में है। अरे माँ है यार, क्या बात है। और भाई और कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है। ईवीएम हैक नहीं करती, ये वो वोटर बेस है भाई, जो चेंज ही नहीं होता है। पता है, जो होता है ना कि इंडिया में ऐसा था कि वोटिंग बेस था कि 19% आपका ना, दोनों का, वो कांग्रेस और इसका है कि बीजेपी का, कि वो लोग फ्लोटिंग वोटर नहीं है, वो लोग उसी को वोट करते हैं। कुछ भी हो जाए, जो फिक्स्ड वोटर है वो कांग्रेस को वोट करेगा, और बीजेपी का है वो बीजेपी को वोट करेगा। मेन फ्लोटिंग वोटर ही डिसाइड करता है। तो भाई बीजेपी का नहीं हारने का रीजन हम लोग नहीं है, वो है। ये क्या था यार? ये अभी डूब भी रहा होगा तो बोलेगा मोदी जी। भाई उस जो पानी बच्चा के अंदर जहाँ मीडियम नहीं है बोलने का, वहां पर भी ये बोले हैं मोदी भाई। मतलब होता है कि जो मीम उम चलता है ना कि भाई कि बीजेपी क्यों नहीं हारती, यही रीजन है नहीं हारती। ईवीएम हैक करने की कोई जरूरत नहीं भाई, जीतेगा। मतलब होता है ना कि भाई घर टूट रहा है तभी भी लोग का रिस्पॉन्स आएगा तो मोदी। अच्छा बात है, चलो डेमोक्रेसी इज चॉइस, उसका चॉइस चलेगा। ये सही है भाई सही है। हमको तो कभी कभी फॉरेन के लीडर्स लोग के लिए लगता है यार, वो लोग जब इंडिया में डेमोक्रेसी देखता हो ना, वो लोग का शौक हो जाता होगा भाई कि कैसे यार इतना भयानक। तुम ट्रम्प कभी ये देखेगा ना भाई, उसको वो सुसाइड कर लेगा। ट्रम्प के भी हैं यार ऐसे वाले। ट्रम्प के भी नहीं हैं ऐसे वाले। नहीं नहीं, ट्रम्प का है, पर होता है ना कि, तो ट्रम्प का तो ये देखना, जैसे कि होता है ना कि अभी मागा उगा के लिए बहुत ये लोग कर रहा था कि होता है ना कि ट्रम्प का बहुत सारा लोग निकला था कि हाँ, नहीं नहीं सारा इमिग्रेंट्स को बाहर निकालो। पता चला जो ट्रम्प के लिए वोट किया उसको ही आइस आइस पकड़ के निकालने लगा। बोलता है कि तुम लीगल, मतलब होता है ना कि सिटीजन लोग को पकड़ के निकालना स्टार्ट कर दिया लोग। ऐसा था, एक बंदा था कि जो कोरियन वॉर में अमेरिका साइड साइड से लड़ा था, वो मतलब 70 साल से रह रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे। मतलब 70 साल नहीं, जो भी मतलब 70s में हुआ था ना, अभी कितना साल हुआ? 30 + 20, 50। 50 साल, 50 साल, ऑलमोस्ट 50 साल से वो रह रहा है अमेरिका में। उसको वापस भेज दिया, जाओ। तो चल अमेरिका का भी है भाई। हम्म। हम जब सुने ना कि
हमको अंडर परफॉर्मेंस के लिए कौन रिजाइन मारता है? उस तरीके से तो भाई इंडिया का सारा स्टेट रिजाइन मारना पड़ जाएगा। पार्लियामेंट खाली हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी रिजाइन मार चुकी भाई होगी, भाई कोई बचेगा नहीं भारत। सबसे मस्त फनी चल रहा था ना कि तेरा इसका एक पार्लियामेंट मतलब इसका जो बकिंगम पैलेस नहीं, सॉरी, ये लोग का स्ट्रीट, डाउनिंग स्ट्रीट में लोग का घर रहता है ना, प्राइम मिनिस्टर का घर है जो भी है। तो वो लोग होता है ना कि एक ऑफिशियल रैंक है, जैसे होता है ना ऑफिशियल रैट कैचर या कुछ वैसे टाइप का होता है ना, तो एक बिल्ली को असाइन किया रहता है। तो लैरी द कैट करके कैट है जो उस घर का मतलब उसको प्रॉपर ऑफिशियल टैग दिया गया है। तो होता है ना कि बता उस बिल्ली के लिए सब खराब फील कर रहा था कि यार ये बिल्ली को सोच यार, कोई कंसिस्टेंट आदमी मिल ही नहीं पा रहा है। टेरेसा मे थी 14 दिन में रिजाइन मार दी। ऋषि सुनक था टेरेसा मे थी 14 दिन में रिजाइन मार दी। ऋषि सुनक था वो भी 200 कुछ 200-300 दिन टिका था। तेरा होता है ना कि भाई डेविड कैमरन एक बार जो हगा है बंदा, उसके बाद कोई संभाल ही नहीं पा रहा। डेविड कैमरन का भी तो हमको अजीब लगा था यार, मतलब वो बंदा होता है ना कि वो अलग था, मतलब होता है ना, वो बोला था ब्रेग्जिट नहीं होगा, तो वो ब्रेग्जिट के लिए वोटिंग करवा दिया कि होता है ना कि हम बोल रहे ब्रेग्जिट नहीं होगा, ब्रेग्जिट नहीं होगा, तो चलो ऑडियंस से पूछ लिया जाए, मतलब वोटर है उसी से पूछ लिया जाए कि वो ब्रेग्जिट चाहता है कि नहीं चाहता है। और भाई लोग कर दिया ब्रेग्जिट। और ब्रेग्जिट जब खत्म हुआ जिसके अगला दिन गूगल सर्च का जो हाईएस्ट सर्च टर्म था कि व्हाट इज ब्रेग्जिट, ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के बाहर नहीं। वाह। वोटिंग के अगला दिन, एक दिन पहले नहीं। हाँ, जो लोग नहीं वोट किया हो तो चेक किया होगा बाद में कि नहीं नहीं, वोट करने के बाद भी चेक किया है, मतलब जो वोट किया है वो उसको मतलब होता है ना फॉर में भी होता है ना कि फॉर ब्रेग्जिट। अब होता है ना, होता क्या है तेरा कि होता है ना ईयू क्या होता है, ब्रेग्जिट क्या है, वो लोग बाद में सर्च मार रहा है वोट करने के बाद। हमको वही लगता है कि जो होता है ना कि इन लोग को जितना भी डेवलप्ड कंट्री वाला है जितना भी मजाक उड़ाना है इंडिया का उड़ा ले भाई, पर ऐसा नहीं है कि जो वोटर है ना वो बहुत स्मार्ट है ब्रिटेन का। हाँ? हम्म, वो लोग वाले भी थोड़े है चूतिए, हमारे वाले भी हम्म, है थोड़े चूतिए। हम्म। तो वहाँ वाला ज्यादा है भाई, हाँ वहाँ वाले ज्यादा चुके हैं। वहां पर होता है ना, हम देखें ना कि एक्सट्रीम चूतिया यहाँ तो दोनों यहाँ जगह है। यहाँ पर कम से कम अपना फायदा देख के लोग करता है वोट। हाँ, यहाँ क्या होता है ना, हम अपना तो उल्टा फायदा। बोलेंगे ना, हम तो उल्टा बोलेंगे ना कि जो अपर क्लास वाले हैं ना वो ज्यादा पकड़ाए रहते हैं, या मिडिल क्लास वाले वो हाँ, ज्यादा हाँ, पकड़ाए रहते हैं। हम्म, जो होता है ना लोअर है या जो अपर है, वो लोग भाई प्रॉपर अपना प्रॉफिट देखता है। जैसे कि तुम किसी भी बहुत सारे वोटर से देखेगा ना कि बोलेगा कि बीजेपी को क्यों वोट करते हैं, बोलते भाई मेरे को उज्ज्वला योजना दिया, ये दिया, वो दिया, ऐसे करके गिनाना, 4-5 हम्म, योजना गिनाना चालू कर देगा। हम्म, बोले भाई मेरे घर में 4 बोरा पड़ा हुआ है आटा का, जैसे मोदी जी का फोटो है। हम्म, हाँ, तो क्यों नहीं वोट देंगे वोट। होता है। चलो। कांग्रेस वाला भी आता तो क्या बोलता है कि 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, 15,000 देंगे। वो क्यों नहीं बात कर रहा था भाई, देश को करप्शन फ्री करना है, एफिशिएंसी सुधार देंगे हम। हाँ? आगे बढ़े। चल चल चल, नेक्स्ट। खत्म नहीं होगा नहीं तो। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है। और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। भाई बिहार का बेड़ा गर्क इन्हीं ऐसे लोग के लिए वजह से ही है। बिहार का क्या होगा। बिहार चल, का आदमी अच्छा चुनता भी तो नहीं है, क्या ही बोल दोगे फिर। अरे नहीं मेरे पास चॉइस भी अच्छा नहीं रहता, मैंने तो भी है मतलब वो होता है ना कि मेन मेन बड़ा पार्टी से चुनेगा तो खराब ही मिलेगा, और होता है ना कि तेरे को छोटा पार्टी से चुनेगा तो बहुत सारे लोग के साथ ये हो जाता है कि छोटा पार्टी को वोट देंगे तो साला वोट ही कम लाता है। मेरा दोस्त के साथ सबसे मस्त हुआ था, वो खड़गपुर में हम्म, चुनाव देना, तो ऐसा हुआ कि एक बार सीपीआईएम का बंदा उसको कुछ खाने होने के लिए देने आ गया कि प्लीज मेरे लिए वोट करिएगा। तो होता है ना कि वो सोच रहा था कि बीजेपी को वोट दे, टीएमसी को वोट दे, होता है। फिर हुआ कि वो जाके इसको सीपीआईएम को जाकर वोट दे के आ गया। वो बंदा का जमानत जब्त हुआ। और हम लोग उसको अरे उसको उसको पकड़ के हमेशा जोक बनाते थे। भाई क्यों वोट दिया तू सीपीआईएम को, तेरे को करना तो होता ना कि एक तेरे को लग रहा है विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दे, तुम एक अपना वोट वेस्ट ही कर रहा है।
हम्म, तो होता है ना कि लोग अपना वोट इंडिया में जनरली वेस्ट नहीं करना चाहता। और इवन हम लोग का भी वही थिंकिंग है, होता है ना कि यार कि एकदम होता है ना आइडियोलॉजिकल टाइप का कि हम इस बंदा को सपोर्ट करते हैं, ये बंदा डॉक्टर है। या हमको तो लगता है एकलौता हम थोड़ा जो डॉक्टर अजय कुमार का कैंपेन चला था, एकलौता हम पहला बार देखे थे कि बंदा कोई लोग वोट कर रहा है कि हाँ ये भाई ये बंदा एमएलए या एमपी बन सकता है, कि ये बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा है इस टाइप का, आईपीएस है हम्म, या डॉक्टर है। उसके अलावा हम्म, तो हम कभी नहीं देखे। सबको लगता है कि भाई इस बार होता है ना किसी न किसी पॉलिसी को घुसा के लिए वोट कर रहा होता है, कि होता है ना ये बंदा कुछ ऐसा स्टेटमेंट अजीबोगरीब दे दिया तो उसके लिए अगेंस्ट में वोट मार रहे लोग। हम्म, अच्छा। हम्म। मेरे को तेरा रिएक्शन मस्त है। अभी क्या शॉक्ड, करेंगे? शॉक्ड ये तो। अभी मेरा तो भाई इस पर्टिकुलर एपिसोड में तो भाई बीजेपी के जो फैन फॉलोइंग निकल रही है भाई कुछ ज्यादा खतरनाक निकल रही है। मोदी जी की फैन फॉलोइंग हर जगह है। लड़कियों मर्दों से लेके फॉरेन नेशनल फॉरेन नेशनल लोग में सब में। तेरा भाई सबसे मस्त होता है ना कि हमको रिसेंटली एक चीज डिस्कवर की थी कि होता है ना हम्म, वॉटपैड टाइप का कुछ होता है, हम्म, WATTPAD वॉटपैड। तो उसमें बेसिकली ना लोग लिखता है, स्टोरीज लिखता है, 18+ स्टोरीज लिखता है। तो होता हम्म, है ना कि उसमें तुम फैन फिक्शन लिख रहा होता है। तो फैन फिक्शन में एक पर्टिकुलर जॉनर है मोदी जी से रिलेटेड, 18+। और मतलब उसमें स्टोरी बन रहा होता है भाई, गजब गजब स्टोरी बन रहा होता है। एक है राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में रोमांस का। नहीं 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 पढ़ेंगे, ये कैंसिल नहीं होना मेरे को फालतू में। अरे सबसे मस्त हमको रिसेंटली एक आया था, देखो बंदी मेरे को मिली थी, वो तेरा इंस्टाग्राम में पढ़ दे रही है, पूरा स्टोरीज पढ़ रही है। तो एक स्टोरी थी जिसमें लव ट्रायंगल है, मोदी जी, ट्रम्प और राहुल गांधी। और मोदी जी, मोदी जी प्रेग्नेंट है ट्रम्प के बच्चे के साथ। हम बोल रहे भाई सरकार से बैन करवाएगा, लोग बॉटपेट पूरे प्लेटफॉर्म ही बैन करवाएगा। आगे चल ये भाई ये क्या, हाँ, क्या बेवकूफ लड़की थी यार। आपको लगता है कि पलायन का जो मुद्दा है वो विपक्ष ठीक कर सकती है, क्योंकि विपक्ष मुद्दा उठा रही है कि रोजगार नहीं है बिहार में, तो हम रोजगार लेके आएंगे, तो क्या लगता है आपको? देखो बिहार में रोजगार नहीं है, तभी सारे बिहारी दिल्ली पंजाब आ रहे हैं। तो हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें बिहार को बहुत आगे लेके जाना चाहिए। वैसे मुझे आपका नंबर मिल सकता है? लड़का पॉलिटिकल एंड रोमांस दोनों था। पता है, ये इसी को तो बोलते हैं मल्टीटास्किंग भाई। कि इंटरव्यू तो होते रहेगा, पहले काम की बात कर लेते हैं। भाई अपनी गोल से भटकना नहीं भाई। जो भी बोलता है ना कि देश का युवा, देश का युवा देश का युवा दैट, हम बोलते हैं, तुम जेनजी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तुमको बस उसको अच्छा गोल देना है। भाई उससे ज्यादा मेहनती और अपने गोल के प्रति समर्पित तुमको जनरेशन नहीं मिलेगा। तू सोच, अगर कोई एकदम खतरनाक सुंदर लड़की तेरे सामने आ जाए, मतलब होता है ना कि तुम कुछ भी हो यार, तुम ऑन पॉइंट रहता है कि होता है ना कि अरे यार अभी इससे इससे बात नहीं करना है। जैसे कि एक बार मस्त हुआ था, हम लोग एडिडास के शोरूम में थे भाई, जो भाई जो स्टोर में बंदी थी यार भाई, इतनी सुंदर यार, मतलब होता है ना एकदम मस्त टाइप, होता है ना कैसे हम्म, एकदम अच्छे से पूरा जैकेट वैकेट ये वाला, शायद मुझे लगता है ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर उस टाइप, मतलब सितंबर अक्टूबर उस टाइप का, थोड़ा ऑटम वाला सीजन, मतलब ऑटम नहीं स्प्रिंग होता है जो भी होता है उस टाइम में, जो सीजन होता है ना कि थोड़ा ठंडा पर उतना गर्म नहीं। हम्म, प्रॉपर अच्छे से एडिडास का पूरा जूता ये वो पूरा अच्छे से पहनी हुई थी। और क्योंकि मैक्सिमम स्टोर स्पोर्ट्स वाला उस टाइप होता है ना, जो अपना सेल्स रेप होता है, वो लोग को भी पहनाए रखता है जो भी, कि अच्छे से बेचने में होगा। भाई इतना सुंदर लड़की थी, मतलब एकदम मस्त गोरी टाइप की, एकदम होता है ना कि एकदम आंख एकदम लाइट ब्राउन उस टाइप का, और होता है ना
अरे भाई बोले मेरे भाई गजब सुंदर लड़की है। पर मेरे मन में कभी नहीं आया कि अरे यार होता है ना कि तुम काम कर रही है, हम उस टाइम में नंबर नहीं मांग रहे होंगे उससे। कि होता है ना कि होता है कुछ भी ऐसे इनडिसेंट तरीके से एक्ट नहीं करना है यार, कि होता है ना कि वो लड़की अनकंफर्टेबल फील करे, मेरे मन में वो चल रहा है। और यहाँ पे भाई ये लोग गोल के प्रति जो समर्पित है भाई, होता है ये गोल के प्रति समर्पण मेरे जिंदगी में क्यों नहीं थी, हमको ये लगता है। तुम अमेरिका नहीं हो ना, अमेरिका हाँ, होता तो हो सकता ही। भाई कौन सा बिहार, कौन सा अमेरिका में है? सिर्फ लड़का बिहार में ही तो है। ऐसा होता है। वहीं से आपका नंबर मिल सकता। अरे होता भाई, लड़की स्माइल कर रही, लड़की माइंड भी नहीं की, ऐसा होता ना कि होता उस लड़की टाइम ऐसा नहीं क्या कि मारेंगे बोलेगी तुमको। यार, उस टाइम क्या ही बोल देगी वो। हाँ वो तो ऐसा मस्त होता है, ये कहानी ने रोहित को सुना रहे थे एडिडास वाला, तो बोलता चल भाई एडिडास का एक जूता लिया जाए, मतलब साले पैसे नहीं मेरे पास। अभी नहीं, वो भैया के साथ गए थे। चलो, चल। हो गया भाई, खत्म। इतनी ही है आज के लिए। हाँ। आज समाप्त, बाकी अगले हफ्ते मिलेंगे।